Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हसन यार आजकल हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी? पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरे पेन सोचे के ना यार, साथ आप आपकी कमीज तज्जिया की कार है इतनी बड़ी, आपको ये नहीं हाँ, समझ आ रही? हाँ, सोचना चाहिए आपको इस बारे में। सोचना चाहिए। मैंने सोचा देख के आपको कि आज हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिर मैंने कहा यार आप क्या पहनते हैं, आप ग्रे आप पहनते नहीं हैं और गोल्ड भी आप पहनते नहीं हैं, तो मेरी आज कुछ गोल्ड तो शौक है मुझे पहनने का। गोल्ड आपको पहनने का शौक है? कभी कभी पहनता हूँ मैं। हाँ, कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ टेलीपैथिक करें आप, कनेक्शन राब्ता करूं बहाल अगले। करें। हाँ राब्ता बहाल करें। हाँ, और कैसा वीकेंड आप कैसा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड बड़ा चिल गुजर रहा है। अच्छा, चिल तो नहीं, मैं शादी पे गई हॉक्स बे। हाँ कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस ऐसा ठंड था तो नहीं कि थी वहां पे समुद्र के नहीं किनारे? ठंड बिल्कुल नहीं थी, वो बड़ा खूबसूरत सेटअप था। मैंने कहा ये वाह यार, एक तो वो हट माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, हॉक्स बे टर्टल बीच पे। नाइस। पहले मैंने सोचा कारपूल करूं, लोगों के साथ जाऊं, फिर मैंने कहा यार अगर गलत किसी के साथ आप 1.5 घंटा गाड़ी में बैठे रहें तो ये तो बड़ा बुरा ट्रिप होगा। तो मैंने कहा बेहतर है कि अकेले जाओ। सड़कें बड़ी अच्छी बन गई हैं अच्छा, मौरीपुर की, और कितनी बड़ी देर लगी सारी आपको? जाते हुए तो 45 मिनट्स अच्छा, ट्रैफिक नहीं थी। वापसी पे क्योंकि वो ट्रक्स वगैरह की हम्म, ट्रैफिक शुरू हो जाती है, इट वाज हेल, इट वाज हेल, तो इट वाज प्योर हेल। कितनी देर लगी मुझे 45 मिनट जाने में लगे और 1.5 घंटा वापस आने में लगा। कितने हो गए? 2.25 घंटे, हाँ, नहीं 3.25 घंटे, नहीं 2.25 घंटे, 2.25 घंटे लगे या 2.5 घंटे लगे आने जाने में। थी मैं वहां पे कुल 20 मिनट के लिए। वेल डन, Well done. प्राउड ऑफ यू। दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी हाँ महंगा। हाँ, आपको इतनी अच्छी दोस्त होने पे हम मुबारकबाद जी पेश करते शुक्रिया शुक्रिया। मैं इसलिए रुकती, मैं आई वुड हैव स्टेड बिकॉज बड़ा अच्छा उनका म्यूजिकल नाइट था, और अली तारक आई थिंक वाज सिंगिंग एज वेल, बट इट्स जस्ट दैट आई डिडंट वांट टू कम बैक अलोन। एक तो वही सड़कों पे यार लाइट्स ही नहीं है, देयर आर नो ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है वो पूरे स्ट्रेच पे हॉक्स बे के। हैं। ऐसे ही है। तो वो जब सब निकल रहे थे मैंने कहा बेहतर है कि मैं आगे पीछे ही सब निकले। हाँ, मेट निदा एंड यासिर नवाज एज वेल, अच्छा अच्छा वो अच्छा, भी थे, उष्णा थी, नाइस, हिरान मिली, हिरामानी, नाइस, और बाकी हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में से राहील भी थे, अच्छा। बड़े वाइट सूट पहना हुआ, और मलिहा आपने भी सब थे। बता दिया, आपने ये नहीं बताया शादी थी किसकी? ओहो, मैंने अज्यूम किया कि आपको शादी पता मुझे होगी। तो पता है लेकिन हाँ, लोगों को नहीं। शादी थी जी मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड स्लैश डिजाइनर जैनब चुटानी की, वेल डन, उनकी शादी थी, और उन्होंने उनकी शादी काफी दिनों से ढोलकी शोलकी चल रही थी। ये उनकी मेन रिसेप्शन था ऑन द बीच, तो बड़ा अच्छा था सेटअप सारा। गुड, विशिंग ज़ैनब ऑल द वेरी बेस्ट, जी लॉट्स ऑफ एब्सोल्युटली, लव यू एंड लुक बेस्ट, ब्यूटीफुल, जैनब लुक रियली नाइस। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, बेस्ट विशेस एंड लव जी फॉर ज़ैनब एंड हर फैमिली। जी अच्छा, बिल्कुल। और उसके अलावा देखा क्या आपने? क्या मतलब? देखा क्या, कुछ देखा आपने ड्रामों के उसमें, ड्रामों के अलावा? ड्रामों के अलावा मैंने क्या देखा? आई वांटेड टू वॉच किलर सूप, हम्म, मैं नहीं देख पाई अभी तक। हम्म, ब्रेकिंग न्यूज़ की मैंने थोड़ा और देखा एपिसोड, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं अच्छा, एंजॉयिंग इंटरेस्टिंग इट लग जी रहा है आपको? बिल्कुल। कितनी किस्तें देख ली आपने? 3 अच्छा, हैं, 15 अभी तक, तो मैं अब कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी पेस पे जा देखूं, रही हैं पेस आप? पे जाऊं तो जी। 3 किस्तों में आपकी क्या राय है ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर? मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स एवरीथिंग दैट वी हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन द न्यूज़ रूम। अच्छा, सैलरीज ना मिलना, एक तनख्वाह मिल जाना, 2 ना मिलना, अच्छा, बेइज्जतियां होना। वो मेरी तो कभी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन सुना इलेक्ट्रॉनिक उसमें यही सुना था कि हम्म, न्यूज़ रूम में होता है शोर शराबा, शोर गालम गलौज, शराबा, लड़ाइयाँ। बज़ सारी न्यूज़ की, ये वो जिस तरीके से कास्टिंग होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अच्छा था। आई एम एंजॉयिंग इट। अमर इज डूइंग अ फाइन जॉब, ओके, यू नो, एज हमजा का कैसा किरदार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमजा का बड़ा एक जिसे कहते हैं बड़ी मैच्योर और एक बड़ी जेंटल प्रेजेंस है, जो कि हमें इस किस्म के एक्टर्स और हीरोज चाहिए, हम्म, who you know are not going to be violent or aggressive and who are going to be supportive and you know just a good guy. हम्म, So अभी तक तो he's a good चलो guy. वेरी गुड, आपने तो देख के रिव्यू कर ही दिया, फिर क्या रह गया? मैंने कर दिया, क्या रह गया फिर? मैं आप देखती रहूंगी, वेल डन, करती रहूंगी, वेल फिर डन, मैं यही करूंगी कि प्राउड मैं ऑफ यू, शुक्रिया प्राउड ऑफ यू, शुक्रिया। प्राउड ऑफ यू। एक मुझे मजे की बात पता चली, बताए ना। मैंने आपको कहा ना कि काशिफ निसार का प्रोजेक्ट है, तो किसी ने कहा कि ये उन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद किया कि नहीं किया। क्रेडिट्स में क्या लिखा था? काशिफ निसार, डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार। लेकिन मैंने ये सुना है स्पेशली विद राइटर्स के राइटर्स जो है ना अब खुद अपने स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, दे हैव टीम्स ऑफ राइटर्स, क्योंकि हमने कहा ना यार। ऐसा नहीं है, वो हमारे पे पहले बड़े कोई शानदार राइटर हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के। हाँ, लेकिन तो इक्का अगर वो भी दुक्का खुद वाले, नहीं लिख रहे तो फिर कौन लिख रहा है? मतलब मैं कॉन्फर्मेशन लेना चाहूंगी। मैंने सुना देखिए, ये मैं शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं क्या समझता हूँ, कल मैं एक पुराना पीटीवी की आर्काइव्स का एक क्लिप फेसबुक पे देख रहा था,
उसमें मोइन अख्तर साहब शफी मोहम्मद साहब से बात जी कर जी रहे थे, जी और वो पीटीवी की 30 साला सेलिब्रेशन के ऊपर उनकी कॉन्वर्सेशन थी। राइट तो मोइन अख्तर साहब ने शफी मोहम्मद साहब से कहा कि आप 30 साल से जुड़े हुए हैं या आपका तजुर्बा है, पीटीवी से मुंसलिक आप रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि 30 सालों में क्या बदला है? तो तब एंड दिस मस्ट बी द मिड 90s दिस मस्ट हैव बीन हाँ अर्ली 90s और मिड 90s, हाँ और तब शफी मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हमारी जो राइटिंग है ना वो डिक्लाइन कर गई है, सोचो जरा और जो अच्छे लिखने वाले थे वो खत्म हो गए हैं, वो अब लिख नहीं रहे, और जो नए राइटर्स आ गए हैं वो सही तरह से जो कहानी है वो बता नहीं पा रहे। कि मसलन है कि मैं अगर निकला हूँ लाहौर से, कराची से, शायद वो लाहौर गए थे, लाहौर सेंटर पे था वो, तो मैंने फ़्लाइट ली, मैं आया, मैंने होटल चेक इन किया, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने रिकॉर्डिंग की, मैं वापस घर चला गया। तो कहते हैं कहानी इस तरह बताई जा रही है, ये नहीं कोई बताया जा रहा कि यार कि मैं आया, मेरी किसी से वहाँ पे इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई, यहाँ पे मैं आपसे मोइन अख्तर साहब से मिला, हमने आपस में क्या, बहुत मैटर ऑफ फैक्ट हो गया मैटर ऑफ फैक्ट हो गए। तो दिस इज हिम 30 odd years ago. इमेजिन So imagine now the quality of content, and ऐसा this ही is है somebody like a Shafi Mohammed. भाई ऑल दैट वी से अबाउट पीटीवी के जी स्टेट टीवी और बहुत उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी फैक्ट है कि जिस तरह बुशा अंसारी ने हमें बताया कि अगर आप एक ड्रामा करते तो 6 महीने तक यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन अनदर ड्रामा। ऐसा नहीं है कि एक वक्त पे एक एक्टर 3 ड्रामों में एक साथ आ रहा है। तो एक है हो रही है एक बहुत तो इंटेलेक्चुअल वही आप वाली बात है कि वैक्यूम बन अगर गया है। राइटर्स खुद नहीं लिख रहे हाँ और उनकी टीम्स लिख रही हैं, तो मुझे तो ये समझता हूँ कि राइटर्स ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा नहीं लिख रहे। हाँ हाँ तो अगर ये भी उनकी टीम्स लिख रही नहीं हैं तो मगर राइटर मगर कौन सी मैं दुनिया में मैं रह रहे लेकिन हैं? मैं ये अच्छे राइटर्स की ही बात कर रही हूँ कि अच्छे राइटर्स भी खुद लेकिन नहीं लिख मैं अगर एवरीथिंग सेट असाइड, मैं जिनको बहुत अच्छा राइटर समझता हूँ उनमें एक उमैरा अहमद साहब हैं, एक खलील रहमान कमर साहब हैं, बीगुल साहब हैं। बिल्कुल अगर इन तीनों में से लोग ये समझते हैं, फायजा इफ्तिखार साहब हैं, जी ये लोग अगर इनकी टीम्स लिख रही हैं, तो मेरे ख्याल में जो इन लोगों की लिखाई में एक आपको पता चल जाता है कि उनका सिग्नेचर एक स्टैम्प है, वो मिसिंग होगा तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट नहीं ऑब्वियस। फॉर एग्जांपल जंजीबिल आसिम ने प्यार के सदके लिखा लिखा कि नहीं जी लिखा लिखा। लिखा अब उन्होंने मैं भी लिखा है जी तो अजीब सी बात लगती है कि एक राइटर ने 2 ड्रामे लिखे हैं जो कि बहुत मुख्तलिफ हैं। मतलब मैं ये नहीं इमेजिन करूंगी कि बीगुल ने अगर एक रकीब से लिखा है तो वो एक मैं लिखेंगी तो नॉट उन्होंने, दैट हाँ, तो ये तो मैं तो जो हाँ जो तो जो हमारे राइटर्स जो जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं तो हम्म, उनको समझता हूँ कि उनके काम को मैं सीरियसली लेता हूँ। ठीक है बाकी आपने जंजीबिल साहिबा की बात की, प्यार के सदके की बात की। मेरी उस वक्त प्यार के सदके के बाद फारूक रिंद को मैंने इंटरव्यू किया था, जी जो कि प्यार के सदके के डायरेक्टर थे। तो बहुत सारी उसमें ऐसी मोमेंट्स थी कि जो कि फारूक रिंद ने ऑन सेट क्रिएट की थी, और उस वक्त उसका जिक्र भी किया था जी उन्होंने कि कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कि वो, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, डायरेक्टर्स का बड़ा रोल होता है कुछ सिचुएशंस क्रिएट करने में। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है बहुत हद तक कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, जनरली एक बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सेट के ऊपर हो रही होती हैं, जी बिल्कुल जहाँ पे ना सिर्फ डायरेक्टर्स, कभी कभी एक्टर्स भी बहुत कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं। सो या तो ना कि बहुत कोई, जैसे खलील रहमान कमर साहब के बारे में हमने सुना है कि भाई उनके स्क्रिप्ट में आप इधर एक की लाइन उधर नहीं नहीं कर बदल सकते, सकते आप जी नहीं बदल सकते। नहीं तो फिर हाँ, आप बोल देंगे यार अच्छा भी उनका लिखा हुआ है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको तो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। जी बट बहुत सारे ड्रामे हैं अभी भी करंटली ऑन एयर हैं, जहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी अंदाजा है कुछ हद तक कि वो चीज़ें सेट के ऊपर हो रही हैं। हो रही हैं बहुत एक इंटरेस्टिंग मैंने ट्रेलर देखा एक आने वाली फिल्म है जामुन का दरख्त जिसको लिखा है बीगुल ने और जिसको डायरेक्ट आई थिंक किया राफे राशदी की प्रोडक्शन है ये वो हमने उसको डिस्कस क्यों नहीं किया इसमें हॉट बाइट्स में? इसलिए कि कल ही आया है कल ये है? हाँ अच्छा, हॉट मेरी बाइट्स नज़र के से नहीं बाद आया गुजरा, है हॉट बाइट्स के बाद हम जरूर डिस्कस करते कैसे ना करते मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा। और ये इसलिए एकदम मुझे स्ट्राइक किया बिकॉज मेरा जो फरियाल महमूद का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने इसकी बात की थी अच्छा, कि जब इसमें भी जामुन फरियाल का है? दरख्त नहीं उनको ऑफर हुआ था वो कर नहीं पाई और उन्होंने बताया कि उसमें क्या थीम है और क्या बहुत ही बोल्ड और रिस्के किस्म अच्छा, का स्क्रिप्ट है तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे गुड गुड गुड। जी एक शाउट आउट मैं साउथ अफ्रीका को देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट एब्सोल्युटली कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में, जहाँ पे हम या और दीगर जो हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं, किसी ने ना वो किया जो साउथ अफ्रीका ने किया। बिल्कुल और कुछ मुल्क ऐसे होते हैं ना जिनका नाम सुनते आ रहे हैं आप काफ़ी अर्से से, मैं कभी साउथ अफ्रीका गया तो नहीं, बट उनकी वाइब एक आपको
पॉजिटिविटी महसूस होती है, पॉजिटिव वाइब मुल्क बिल्कुल मुल्क बिल्कुल के नाम से या मुल्क के बारे में सुन के आपको होती है। बिल्कुल तो साउथ अफ्रीका से हमेशा वो आती थी। जी। सो मुझे सुन के इस बात को बहुत खुशी हुई कि यार कि कोई तो है दुनिया में। नहीं, अगर आप वो सारी देखें जो प्रोसीडिंग्स हैं मैंने कोर्ट सुनी की और काफी जो हद तक थोड़ी बहुत क्लिप्स कॉन्वर्सेशन, वगैरह, वो बड़ी इंप्रेसिव हैं। बहुत इम्प्रेसिव। और ये जस्ट द फैक्ट कि आउटकम तो जो भी हो वी डोंट नो, बिकॉज जो आपके बिगेस्ट जो हैं अपने एलाइज ऑफ इजराइल, दे आर अनसपोर्टिव ऑफ कोर्स। तो आउटकम जो भी हो हम नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट ये बात हो रही है, बात तो हो रही है ना बात हो रही है आईसीजे में, और बहुत क्लियरली बात हो रही ये है। हो रहा है। और बिल्कुल मीडिया एज यूजुअल टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दोज प्रोसीडिंग्स। जी जब पहले बिल्कुल दिन साउथ अफ्रीका अपना केस प्रेजेंट करा था तो बीबीसी, सीएनएन किसी ने कुछ कवर नहीं किया। जी एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण मुझे महसूस हुई जो साउथ अफ्रीका ने किया। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि जहाँ एक अंधेरा है और वहाँ पे रोशनी की एक छोटी सी किरण। जी बिल्कुल और while us, our country जी and other countries are silent still, जी or have not taken any action in this regard, there South Africa took that big leap. एब्सोल्युटली So एब्सोल्युटली। और अपनी कंट्री की तरफ से ना ही आए जो इस वीकेंड पे हुआ है with the entire political scenario. It's like even PTI's biggest critic is saying कि you know what's happening is wrong. अब किसी का symbol ले लेना और उनको क्या कहें यार, जो अपने आप को अपना घर नहीं साफ कर सकते वो किसी और की क्या मदद करेंगे। यही बात है, यही बात है सारी। बिल्कुल। तो सारी यानी बात वही है, है, सैड सिचुएशन है सारी। सारी बात ये है। और बल्कि इस सब के बीच में एक जो पंजाब में रह रहे हैं जी हमारे प्यारे सारे, वो उनको इस बात का मेरे ख्याल में बेहतर अंदाजा होगा कि वो ये जो हालत है सर्दी में, गैस भी नहीं है, एब्सोल्युटली बिजली भी नहीं है। सो ना आप और घर स्मॉग हसन बहुत, मुझे अम्मी अब्बू की बहुत फिक्र रहती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस उम्र के उस पे हैं कि वो ज़्यादा निकलते नहीं हैं घर से। मैं रियली वरी कि यू नो अम्मी विद हर लंग इश्यूज एंड अब्बू आल्सो डजंट कीप वेल, और वो घर से बाहर निकलना और स्मॉग इतना। अब अम्मी सुबह पाए बना रही थी, मैंने कहा यार आप पाए किसके लिए बना रही हैं? मतलब आपने, अब्बू खाते नहीं है पाए, कामरान भाई वापस जा चुके हैं, आप पाए क्यों बना रही हैं? और वो इतनी इन्वेस्टेड थी उन पाए में कि उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे बड़ी लंबी कहानी सुनाई जो कि इसका क्रक्स क्या था वो भी मुझे याद नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा पाए मैं बना रही हूँ, तो ठीक है। क्यूट। अब वो बाहर ना जाए, अंदर रहे, तो अंदर ठंड में बंदा के ना आपका गीजर चल रहा है, ना आपका हीटर चल रहा है, तो ना बिल्कुल। लाइट है, तो कुछ है तो अच्छा यार, पानी बचाए ना नहाए। ना है। पानी पानी बचेगा, जाहिर है पानी क्योंकि पानी है बचेगा। भी वो कम। हाँ पानी कम है, पानी बचेगा, पानी बचेगा, ये तो अच्छी बात है। बचेगा पानी। ये एक्चुअली गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है ये। और आप देखें, अगर आप सर्दी बर्दाश्त करेंगे, हाँ किसको फायदा होगा? आपको, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। आपकी इम्यूनिटी बिल्ड, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने आपके ये भले के चार लिए है, किया है। ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग हो रही है आपकी। उन्होंने कहा कि इनकी गैस बंद करो ताकि ये नहाए ना लोग। हाँ। अगर नहीं नहाएंगे तो पानी बचेगा। अच्छा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे कराची में तो गैस का बहुत वो है ना, गैस ही हाँ गैस है। हाँ जैसे कराची में तो मुफ्त ऐसे गैस गैस ही गैस यार, लेकिन डीएचए में बहुत पाइप्स डाली हैं उन्होंने गैस की, आएगी कब गैस नहीं पता। अब ये वैसे नजर ना लगाइएगा, मेरे घर में गैस आती है माशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही? इधर गैस आती है। लोड शेडिंग नहीं हो रही आपकी गैस की? लोड शेडिंग होती है बट वो कुछ तो लोड शेडिंग ही है ना, वो आती है घंटे के लिए शुजात तो। वाले घर में तो आती ही नहीं थी। I was on 100% on a cylinder. अच्छा, There was no gas in the pipe at all. Nothing. यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। लेकिन लोड शेडिंग हो रही है यहाँ हाँ पे। हाँ लोड शेडिंग तो हो रही है। हाँ, तो गैस लोड की। शेडिंग की बात है ना, जी जी वो वो लोड तो शेडिंग हो रही है गैस की गैस लोड की। शेडिंग। दिन में घंटे 2 घंटे के लिए आती है। Politicians are full of gas, but unfortunately the lines are not. जी यार, इस सब के बीच में एक अदद मैच हो रहा है हमारा न्यूजीलैंड में। मैच हो रहा है जी आजकल? क्रिकेट मैच, T20 सीरीज चल रही है। आप लोग सीरियसली लेते हैं अभी भी? नहीं लेकिन मजा आता है देख के। ओके। मुझे बड़ा मजा आता है। आज के मैच में 2 अपॉर्चुनिटी थी हैट्रिक की। जस्ट अच्छा, इमेजिन हमारे साथ एक बॉलर्स को? बॉलर्स को जबरदस्त उनका। अच्छा, मैं आपको पता, तुक्के हैं, लग गया तो लग जाए। मैं तो खुली बात करता हूँ, आपको पता है, करे ना मैं यार, डर के आपको बात कौन नहीं रोक सकता है। करता। मैं आप बेहतर बता सकती हैं, आप जी क्रिकेट बड़े शौक से देखती हैं। आई थिंक मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था। आजकल वो अगेन फेसबुक पे ही आप क्लिप्स आपको मिल जाती हैं, यू नो, वेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स आर जी टॉकिंग अबाउट आवर प्लेयर्स। जी लाइक कल मैंने एक वीडियो देखी अगेन फेसबुक पे, स्पेंड वे टू मच टाइम ऑन फेसबुक, you do ऐसे where Brett Lee is talking हाँ about Shoaib Akhtar जी and how dangerous Shoaib Akhtar was. जी
और Is फिर it a new clip or an old one? no, obviously it's quite old. Old Not one, not हाँ. very recent, हाँ. but perhaps maybe a couple of years old or something. आज जो हमारे करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कि उनमें लेजेंड्स हैं जो आज से 15 साल 20 साल बाद 25 साल बाद you'll turn around and say यार that boy really like. Yeah, I think Babar Azam potential तो है for sure. ओके चलें, एक बाबर के अलावा non-captain now as a batter definitely ओके एक बाबर के अलावा जो बाकी मुझे लगता है कि bowlers में भी है थोड़ी कौन है यार, रऊफ में भी है, शाहीन शाह अफरीदी में भी है, ये अच्छे बॉलर्स हैं अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन एक जो वसीम वकार शुएब यार वो बनाने में भी ना सिचुएशन और स्टार बनाने में आपको पता है प्लेटफॉर्म अलग होता है, बने ही ना, ये सारे बने हैं हाँ, लेकिन वो जमाना और था उसमें ज्यादा। आप पीसीबी का हाल देख लें ना, आप पीसीबी का हशर देख लें क्या हुआ है, अपनी ग्राउंड्स का हशर देख लें क्या हुआ है, क्योंकि अभी ये पीएसएल भी आ रहा है तो एक वो एक्साइटमेंट मुझे पता नहीं है, अगेन मैं हो जाएगी शुरू, जैसे शुरू होगा पीएसएल का, जैसे एंथम आएगा एक्साइटमेंट शुरू हो जाएगी। आपको लग रहा है कि वो है यार, लोग तरसते हुए एंटरटेनमेंट के लिए, एंड क्रिकेट इज सच अ हाई, इट गिव्स सो मच प्लेजर टू पीपल। आप ये देखें कि मैच आज का, जबकि पता था कि यार पहला भी आप हारे हैं, ये भी आप हार ही शायद जाएं, जस्ट वाचिंग दैट फील्ड, एक तो इट वाज अ लश ग्रीन फील्ड, ऊपर से नीला आसमान, खूबसूरत न्यूजीलैंड की। यार मैं न्यूजीलैंड की बड़ी तारीफ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी चलो इकट्ठे चलते हैं, चले न्यूजीलैंड, ब्यूटीफुल वो। अच्छा, और फिर छोटे छोटे स्टैंड से जिस पे लोग बैठे हुए थे, पिटीट काइंड ऑफ सिचुएशन, और जब कैमरा जूम इन किया तो टेबल्स लगी हुई थी जहाँ लोग बैठे हुए कॉफी पी रहे, स्नैक और मैच देख रहे। वो सच अ genteel way of watching a match, it was, I just watched it and I was like, yeah, this is what it was. Heard great stuff it was a gentleman sport, yeah. About New Zealand. I'd love to visit one day. पता नहीं वीजा कैसे लगता है न्यूजीलैंड का, लग जाता है, पता नहीं, है एम्बेसी न्यूजीलैंड की भाई, चेक करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया गई है ना प्लेयर्स तो लग गया होगा वीजा। हाँ, मेरी नीस भी गई हुई है तो मैं पूछूंगी, मेरा भाई भी गया था न्यूजीलैंड, तो मतलब है कि बहुत खूबसूरत सारा देखने में लग रहा था, it was just beautiful to watch। ठीक है, चलते हैं न्यूजीलैंड, चलते हैं 2024 में। जी, I was always like the Kiwis, always fond of the team, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ एक वार्मनेस है ना, एक फॉन्डनेस है, तो न्यूजीलैंड के साथ भी हमेशा बड़े बड़े हमारे क्रिटिकल मैचेस हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ। और हाँ, एनीवे, बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं ना कि इधर उधर की बातें करने, कुछ ड्रामे डिस्कस करने, कुछ अच्छे ड्रामे, अच्छी एक जीवन अगर खत्म हो गया उसकी आखिरी किस्त मैंने देखी, आपने भी देखी होगी, हम उसके बारे में आपने सेकंड लास्ट देखी कि नहीं देखी? नहीं, मैंने देखी, और मुझे आखिरी देख के अंदाजा हो गया कि मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी सेकंड लास्ट एपिसोड देखने की। फिर हमारे पास एक एपिसोड है नमक हराम की, जी बिल्कुल, और हमारे पास 2 किस्तें हैं सीरियल किलर की, जी 2 किस्तें हैं हमारे पास जाने जहां की, और 2 किस्तें हमारे पास खई की। वो ब्यूटीफुल ड्रामा, जो स्टैंड अप गर्ल है वो हम ले गए अगले रिव्यू पे, बिकॉज ये डबल एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, डबल एपिसोडर्स, तो वो हम नेक्स्ट वीक पे ले गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं जैसे जैसे देखती जाऊंगी मैं उसका रिव्यू करती रहूंगी, और उसके अलावा अच्छा एक बात ये है अब कि मैं पिछले हफ्ते भी कमेंट देखा, किसी ने कहा कि खई आप नहीं रिव्यू कर रहे, तो हम कर रहे हैं खई का रिव्यू। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे व्यूवर से जो कि कमेंट करते हैं, जब आप कहीं पे इस तरह का कमेंट देखें प्लीज़ उसको रिस्पॉन्ड कर दिया करें, हम भी कर देते हैं अक्सर, बट फिर ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं शायद नए आए हों, उनको नहीं पता हो कि हमारे 3 एपिसोड्स होते हैं, सो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी ऑब्वियस, बट हमारे 3 एपिसोड्स आते हैं पूरे हफ्ते में, एक मंडे को आता है, एक वेंसडे को आता है, एक फ्राइडे को आता है। मंडे को हम सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाले ड्रामों को डिस्कस करते हैं क्योंकि हम संडे को रिकॉर्ड करते हैं। वेंसडे को हम मंडे ट्यूसडे वाले, संडे मंडे ट्यूसडे संडे नहीं, हाँ संडे भी करते हैं ना, संडे मंडे वाले ड्रामों नॉट ट्यूसडे, संडे मंडे वाले ड्रामों को रिव्यू करते हैं, और वहाँ पे अब स्टैंड अप गर्ल भी हमने डाल दिया, और फ्राइडे को हम करते हैं रिव्यू वेंसडे थर्सडे ट्यूसडे वेंसडे वाले ड्रामों को, ठीक है। तो स्टैंड अप गर्ल को हम मूव कर रहे हैं वेंसडे को क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ड्रामों का लोड कम था, इस वाले रिव्यू में ज्यादा था, तो स्टैंड अप गर्ल को हम बिल्कुल रिव्यू करना छोड़ नहीं रहे। आज की एपिसोड में आपको नहीं मिलेगा, वेंसडे को इंशाल्लाह। और जो सबका सवाल होगा, व्हाट अबाउट ये रहा दिल, प्लीज एड्रेस। क्या मैं एड्रेस, ये रहा दिल के भी एक कंफ्यूजन ये हो रही थी कि कब क्या क्या रहा है, तो हमने उसको एक डेजिग्नेटेड स्लॉट में डाल दिया कि वेंसडे को हम ये रहा दिल को। अब आपको हर रिव्यू देखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि उस स्लॉट में है कि नहीं।
नहीं नहीं, हर वेंसडे को क्योंकि वेंसडे वाला हमारा ऑलमोस्ट एम्प्टी जा रहा था, इसमें एक मैं भी नहीं, क्योंकि मैं हम फ्राइडे को ले गए हैं, इट इज हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, तो लोगों को समझ आ ही ना जाए, बट क्योंकि यार आप लोग कंफ्यूज ना आए, आप लोग हर रिव्यू देख लिया करें बस। 3 रिव्यूज आते हैं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को, आपने बस सब आपके देखना जो भी पसंद के ड्रामे मोस्ट लाइकली हम उसको रिव्यू कर ही होंगे। ये रहा दिल, बहरहाल हम वेंसडे को एक दिन हम रिव्यू किया करेंगे, तो हम देखेंगे अगर ज्यादा एपिसोड देख और लें तो। सुकून हम नहीं रिव्यू कर रहे, खुमार हम नहीं रिव्यू कर रहे। जी जी, ब्रेकिंग न्यूज आमना ने देखना शुरू कर जी। ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, ये अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा, बस हमारी वीडियोस देखते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन पे हिट कर दिया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, जब भी कोई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिखा आ जाता है कि उस पर्टिकुलर एपिसोड हमने क्या रिव्यू किया, क्या नहीं किया। और आमना आपको मिलता है बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करें? जीवन नगर की आखिरी एपिसोड। जीवन नगर की आखिरी एपिसोड। कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। अच्छा, of course I'm not stupid and I understand the symbolism कि आपको ये बताया गया, दिखाया गया है कि essentially जीवन नगर पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। मेरी एक छोटी सी इसमें एक ओपिनियन है, पता नहीं आप अग्री करेंगी या नहीं करेंगी। मुझे लगता है इस तरह की जो कहानी होती है ना, इट इज मोर सूटेड फॉर स्टेज, लाइक अ स्टेज प्ले। आपका एक प्ले होता है 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें आप इस तरह की कहानी बता सकते हैं। कुछ कहानियां होती हैं टीवी के लिए ना, उनको थोड़ा सा आपको करना, क्योंकि इसमें यू सी एक एपिसोड आ रही है, फिर एक हफ्ते का ब्रेक आ रहा है, एक एपिसोड आ रही है, ब्रेक आ रही है, तो वो जो एक चीज होती है ना, जब सिंबलिज्म आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि यार उसकी एक कंटिन्यूटी, और उसको एस्टैब्लिश करने में मुझे लगता है कि जीवन नगर वाज नॉट एबल टू अचीव दैट। आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट। No, I don't agree with you on principle what you're saying कि ये theatrical होना चाहिए और television पे नहीं होना चाहिए, but I do agree that it did not achieve what it was set out to achieve. Because I just मेरी felt, नजर में उसकी वजह यही है कि इट वाज अ नहीं, थिएटर की no, स्टोरी। I felt it was very fragmented. It became very fragmented after Babur Shah's death, and the last episode was too literal. It was too literal कि आओ हम ये करें, डिस्कस करें कि किस चीज़ से मुल्क बच सकता है। बड़ा पावरफुल डायलॉग था कि बब्बर शाह जो है वो आप लोगों से डरता था। नहीं, बब्बर शाह नहीं, क्या था डायलॉग? There was a dialogue कि राजा पलस्तर बब्बर शाह से नहीं तुम लोगों से डरता है कि यूनिटी, यकजहती जो है उससे। So of course divide and rule is a very established age old phenomena of ruling an area. तो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन unfortunately it became very fragmented. आखिरी जो डायलॉग था बाबू का, वो आपके लिए था कि जीवन नगर में छुपी हैं बहुत सी कहानियां, उन पर भी गौर करें। We realize that, but then we also needed to be interested in all those kahanis, and unfortunately we lost interest. Like for example, बाबू को कोई 6-7-8 किस्तें हो गई हैं निकले हुए, और what did he achieve in those 7-8 episodes? Like what was he able to do? Also the last episode and what they showed with Billa, कि Billa turns out to be Raja Palastar's son, I felt was just very random, right? कि इसको भी fit कर दो, how do you kill Raja Palastar and Billa, उसको ये लगा दो। I felt it was very random. Very hasty. Very hasty. So no, I was not too impressed with the last episode. Great concept, really good performances by everybody. No, but why do you not agree with me that this was? It's fine that you don't agree with me, but I want to understand your perspective on this. कि जैसे we all know that there's certain stories when told on television, or when even makers are thinking about it, they're like, yeah, TV की story नहीं, film की story है. You wouldn't expect a Mola Jat to be shown as a TV की story episode. I don't know. I don't know, Hassan. Anything can work on television. That's what I feel. No, I don't think anything. I feel so. If a Game of Thrones can work on television, anything can work on television. The thing is, it depends how you treat it. For example, a newsroom or a Good Morning America जैसा program, it's very politically driven. It's very much about current affairs, but the way it's handled, कि एक recurring storyline है जो connect करती है हर episode को, लेकिन हर episode में कुछ ना कुछ हो ऐसा रहा है, फर्क हो रहा है ना, फर्क हो रहा है, उसमें फर्क हो तो रहा है, वो ट्रीटमेंट फर्क है। ये जो था ना, ये वो वाला आपका फॉर्मेट नहीं है कि हर एपिसोड में फॉर्मेट वो होना चाहिए था। अगर हर एपिसोड में कुछ नया हो रहा है वो एक अलग चीज है। दिस वाज लाइक इट वाज ऑल connected through a thread. This should have been more like a series, not a serial. Then maybe it should have been like a shorter series, I feel.
बिकॉज वो चली कहाँ से थी, जब आपने कहानी शुरू की तो जी। कहानी के शुरू में तो सिंबलिज्म नहीं इस्टेब्लिश हुआ था ना, वो तो ये था कि यार कि हमें बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि एक शक्ल के दो लोग हैं, दो लोग हैं क्योंकि नीलो और बिल्ला भी तो एक शक्ल के एंड थे ना। उसका कोई था ही नहीं। नहीं था ना, मैं तो आपको एग्जैक्टली। पहले बता दिया था, उसका कोई हाँ लिंक नहीं था। हाँ फिर आपने ये सोचा कि यार कि बब्बर शाह जो है वो वही है जो लाली गुरु बन जाता है, क्या नहीं है। सो उस वक्त तो हमारे दिमाग में ये सोच आई भी नहीं, इवन दो अगर ये कहानी है तो I'm sure तब भी इफ वी नाउ गो या बैक इन हाइंडसाइट probably we'll be able to see कि यार कि ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश वहां पे भी की गई है कि जीवन नगर ऑन द लार्जेस्ट स्केल इज एसेंशियली अस, आवर सोसाइटी और आवर या कंट्री, उस तरह से। बट वो हमें नहीं क्लिक किया जब नहीं तक बब्बर शाह को हटा मार नहीं नहीं गया। दिया। या और बब्बर शाह को हटाया तो 3-4 हफ्ते तो हम उसमें रह गए यार कि बब्बर शाह बब्बर शाह बब्बर शाह, एग्जैक्टली। तो वो क्लिक नहीं की वो चीज हमें। इसलिए मुझे लगता है कि दिस वाज लाइक अ मतलब होलिस्टिकली इट वाज फ्रैगमेंटेड एंड इट वाज नॉट वेरी कोहेसिव एज अ स्टोरी लाइन। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इट शुड बी ऑन थिएटर और अ स्टेज, बट इट शुड हैव बीन डेफिनेटली बीन अ यूजुअली ऐसे सीरीज। प्लेस होते हैं ना जिसमें बात कर दी जाती है, बता दी जाती है, इट्स अ ग्रेट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एंड एवरीबॉडी एंजॉयज इट एंड गोज होम विद द मैसेज। मुझे लगा ये उस नौयत का, और मुझे जो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि शायद सोहेल अहमद साहब ने ये कैरेक्टर थिएटर में प्ले किए हैं, दो इस तरह के मुख्तलिफ कैरेक्टर, राइट तो शायद उस वजह से मेरे दिमाग में ये Right. थॉट आ गई, आई डोंट नो। जी बट कॉन्सेप्ट एज यू सेड वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशन उस हिसाब से नहीं हो पाई। नहीं और वो जो एक चाह रहे थे ये इस्टेब्लिश करना कि जीवन अगर इसेंशियली इज अ रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटी, तो ठीक है, आखिरी एपिसोड तक हमें वो कनेक्ट तो कर गई वो जी जी चीज। बिल्कुल कनेक्ट हमने कर लिया था, लेकिन ये है कि हम कन्विंस नहीं हुए थे कि दिस वाज द बेस्ट वे टू डू इट। मूविंग ऑन टू देन नमक हराम। नमक हराम अच्छा, मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। नहीं मुझे ऑन द होल मैं नमक हराम एंजॉय नहीं कर रही अब, इसलिए कि मुझे जैसे कि मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कंजेस्टेड का, मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़बरदस्ती वाला ड्रामा अब ये है कि जो प्लॉट है उसकी मूवमेंट जो है ना वो अभी तक वो इंक्रीजिंगली कंजेस्ट होती जा रही है, बिकॉज जो कुछ हो रहा है कहानी में आप कन्विंस मैं नहीं हो रही कि ये क्यों हो रहा है, मैं कन्विंस ही नहीं हो रही। किस बात पे? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि पिछली एपिसोड खत्म होती है विद हिम फाइंडिंग आउट दैट शी इज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन, फिर जब वो पूरी तमहीद बांधता है पहली दफा भरोसा किया, क्यों किया भाई तुमने पहली दफा भरोसा? ये तो बात है ना कि चलो उसने कर लिया। भरोसा कर लिया, एक नहीं दूसरी लड़की चीज है है उसके निकाह हाउ में। इज ही गोइंग टू स्टॉप हर फ्रॉम सेइंग एनीथिंग? That's what he's been trying to achieve the entire day. बट ही won't be able to, उसने so नहीं that's छोड़ा। what the congested part is। एक दिन नहीं जाएगा दफ्तर, 2 दिन नहीं जाएगा। तो मैंने एक्चुअली इसी चीज को एंजॉय किया कि अच्छा अब व्हाट इज हिज प्लान, कि ये उसके पीछे पीछे घूम रहा है, ये गन उठा के भी घूम रहा है, ये इसको बाहर भी नहीं जाने दे रहा, वो बाहर निकलती है वो खड़ा हुआ है, मतलब हाउ लॉन्ग इज दिस गोना गो ऑन फॉर, लाइक क्या होगा। वो आती है घर फौरन भाग के अंदर चली जाती है, घर पे कोई नहीं होता चले उस वक्त, बट वो कब तक उसको बचाएगा इससे, मैं ये सोच रहा था। और फिर वो एंड में जो सीन हुआ उसको वो भी फ्रस्ट्रेशन में आके इवेंचुअली उसको बांध देता है कि यार she has a phone, I'm assuming she तोड़ दिया ना उसने फेंक के। वो तो बाद में तोड़ा ना, कब? जब वही कॉन्वर्सेशन जब हो रही थी, हाँ जब वो देखता है कि वो रिकॉर्ड कर रही थी, उसने फोन लिया और उठा के फेंक के तोड़ दिया फोन। जमा नहीं है हसन, नहीं जमा। कब तक रोकेगा? फिर उसको बता देता है कि मेरी माँ के साथ ज्यादती की थी और मेरी माँ मेरे सामने, जबकि सामने नहीं की होती है, और उसकी वजह बाहर खड़ा हुआ बच्चा है हाँ ये नहीं बताता लेकिन that she committed suicide। और मुझे ये सब बहुत लगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि पहली बार मतलब आफ्टर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स थोड़ी कहानी में एक पेस आई है कि अ लॉट हैपेंड इन दैट स्टोरी, कि उसने ये भी बता दिया वो भी बता दिया। दूसरा आई वांट टू अप्रिशिएट इमरान, आई थिंक इमरान की परफॉर्मेंस उस सीन में, शुरू के सीन में, और फिर जब वो बता देता है कि माँ के साथ क्या हुआ था सारा, उस सीन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैंने इमरान की परफॉर्मेंस को भी एंजॉय किया एंड आई वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, स्पेसिफिकली दैट सीन जब वो बता रहा होता है कि माँ के साथ। अच्छा मेरे हिसाब से it's veering towards OTT। अच्छा, it's veering towards your favorite word performative, and it's like खड़े होके ऐसे करके ऐसे करना है, it's like very very अब मैं ये करूँगा, it's not flowing naturally। मुझे ऐसा लग रहा है कि it's not flowing too naturally। इमरान is a very good actor and we've seen him do some very very strong roles, but यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे it's very contrived।
unfortunately. अच्छा, मुझे नहीं लगा अभी तक। ऊपर से the whole मेन्यू खोल के कहता है I'll have this and this। हाँ exactly, वो क्या था मतलब है कि क्या मतलब है, ऑर्डर कहते हैं आपके इशारों में नाच रही दुनिया, वेटर को बुलाए, आओ मैडम को सलाम करो, पूछो क्या नहीं, चाहिए। वो बहुत जबरदस्ती था, वो एलिगेंट नहीं था सारा, वो बहुत अजीब सा था वो। ठीक है, आपको नहीं आना, नहीं, थोड़ा सा जारिंग सा था। दूसरा यह है कि अमीन कुरैशी की पर्सनालिटी समझ ही नहीं आ रही। हाँ, वो एक बात है कि अमीन वो समझ कुरैशी, ही नहीं आ रही कि वो क्या क्या चीज है वो, मुस्तफा का मतलब नाम उन्होंने लिया इस बार, तो हाँ। एस्टैब्लिश हो गया कि मलाइका का जी मियां ही था जी। मुस्तफा भाई। वो कहता है मैं ऐसे लोगों को तो मैं मार दिया करता हूँ, बट अभी तो कुछ नहीं कर रहा। वो बीवी को भी बात सुन रहा है और कह रहा है तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए यार? तुम्हारी बेटी अगर भाग के चली गई है, वो क्वार्टर में रह रही है, इट जस्ट डजंट, आई मीन आई डोंट नो, I'm not enjoying it. I'm not enjoying Namak Okay, Haram. fair Yeah. enough. Although I'm very fond of all the actors, and I think that Sunita Marshall has done a fine job as Malaika. I think Sarah Khan has done a really fine job. अपना इमरान is inconsistent. कभी बहुत अच्छी होती है, कभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैं अदाकारी करूँगा जाके सेट पे, वो वाली सिचुएशन है। सो कंसिस्टेंट नहीं है। और जो बाबर अली साहब का कैरेक्टर है अमीन कुरैशी, वो समझ ही नहीं मुझे आ रहा। ऊपर से यार, आर बी इंटरेस्टेड इन एमल एंड अंसल, व्हाट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर? यार मुझे तो उसकी हील की नहीं समझ आती, इट्स रियली लाइक big heel, चलो and she continues to wear the same heel. अरसला नेमल मुझे समझ ही नहीं आ रही। I mean, for the past many episodes she's been in that she's same wearing heel. in that heel because I mean why? It's a very big heel. It's a super big heel, and घर में कौन पहनता है ऐसी heel? And it doesn't look like, अब मुझे जूतों का ज्यादा नहीं पता, but it doesn't look very appealing, that shoe. नहीं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक एक्टर ने हाइट एलिवेट करने के लिए वो But it's not a great shoe, good looking shoe. No, it's not a good looking shoe. It's a very goth kind of a, it's not, it doesn't go with the character. Punk rock kind of a shoe. No, it doesn't go with the character, and I'm sorry, No, I'm talking about the shoe, but it's too like. No, but the characters are not making any sense again. पहले वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, फिर कहती है अच्छा चलो। She's trying to move on ना। But they are the actions की, अगर आपकी performance बेहतर हो, या अगर direction smoother हो, या plot flow smoother हो, आपको समझ आए इन चीजों की, नहीं आ रही। ठीक है, मैंने बहरहाल एंजॉय किया एपिसोड। मलाइका ने एक और ग्रीन ड्रिंक बनाया जो मैं फिर इस दफा मैं हुई कि यार इस ड्रिंक में क्या है। अच्छा, आपने नहीं नोटिस किया? उनके मैंटल पीस, आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक ड्रिंक था जिसमें ऑलिव से, लेकिन वो मार्टिनी ग्लास नहीं था। इस दफा भी एक ड्रिंक होता है जिसमें एक बड़ा ही ग्रीन रंग का एक होता है। मैंने सोचा क्या होगा, ये पाकोला है ये, तो पाकोला के अंदर देयर वाज ऑलिव और पाइनएप्पल टाइप चीजें थी कॉकटेल स्टिक पे। अच्छा, मैंने कहा बड़ी कोई एग्जॉटिक किस्म के ये ड्रिंक्स बना रहे हैं। हाँ, मलाइका बना के पेश कर रही है। एनीवे जी, आग लग जाती है। हाँ, जिसके बाद वो उसको खोल देता है, हॉस्पिटल ले जाता है, और फिर उसका हाथ बेचारी का जल जाता है। और माँ कहती है कि मेरी बेटी औलाद है, मुझे जानना है, तो बाप कहता है तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं, किस चीज के लिए? उसमें पहले एक शॉट आता है कि वो गाड़ी तेजी से चला के आ रहा होता है, वो क्या शॉट था, वो समझ में नहीं आया। कि उनको पता चलता है कि वो जल गई है, तो वो गाड़ी तेजी से चला के घर आए पहले हॉस्पिटल जाने के बजाय। पता नहीं। अच्छा, पता नहीं, मगर हाँ आप सही कह रहे हैं, भाई था एम्बुलेंस का शॉट था। नहीं, वो गाड़ी का शॉट था। हाँ, so I'm on the fence with Namak Haram, to be honest. दूसरी बात ये है कि बिकॉज गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक है, तो जब वो शॉट दिखाते हैं ना रोड का थ्रू द कार विंड स्क्रीन के थ्रू, तो गाड़ी का जो बोनेट नजर आता है, इट्स प्रोबेबली अ प्राडो और अ लैंड क्रूजर, बिकॉज बोनेट में बीच में डिप आ रहा है। तो मैंने पहले यही सोचा, मैंने कहा ये और बाहर से क्या दिखाई जा रहा है? मुरीद के पास वो है ना, वीगो है। अच्छा, डाला है उसके पास। right. बट वो उधर से दिखाते तो ऐसा लगता है कि वो लैंड क्रूजर या प्राडो चला रहा है। वो प्राडो है उनके पास सेट पे, काली वाली, प्रॉब्ली वो प्राडो है काली वाली। ठीक है। तो मैंने पहले थॉट वो देख के शॉट कि मुझे लगा कि ये मैंने कहा यार ये अमीन कुरैशी की प्राडो लेके ऐसे ही निकल गया 2-2.5 करोड़ की, मतलब इसको इतनी इजाजत है जी। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो वीगो था, और वो वीगो वही चलाता, तो मैंने कहा चलो वीगो तो उसी का। ठीक है। और फिर यही शॉट आपने दोबारा देखा जब वो ये आ रहे होते हैं सब घर वाले, एमल उसकी माँ और गन लेके वो जा रहा है हर जगह बॉय, और उसमें फिर आपने वही शॉट देखा काले बोनेट वाला, तो वो एक ही शॉट वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। Anyway, I don't know इसकी क्या थोड़ी जबरदस्ती के सीन्स है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लग रहा है। Anyway, आगे चलें जी, डबल एपिसोडर्स पे आ जाएं। सीरियल किलर, सीरियल किलर इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपका क्योंकि मर्डर सस्पेंस मिस्ट्री से ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, आप देखते हैं बहुत शौक से, आप बताएं आपकी इवैल्यूएशन क्या है इसके बारे में? मेरी इवैल्यूएशन ये है कि इस पूरी चीज़ के सेंटर में ना बाबरा है,
और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने की या नहीं की, और पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, पता नहीं वो है भी कि नहीं, ये आपने मुझे लगता है है और मुझे लगता है कि कि उसको क्या? स्मार्टली दिखा दिया गया है, और अगर आप मेरी तरह शर्लोकियन हैं और आपने पिक कर लिया है ओह तो हाँ गुड ऑन यू, और अगर आपने नहीं, और अगर इसका अगर कनेक्शन नहीं निकलता आगे जाके तो मैं सीरियसली डिसअपॉइंट हूँगा, बिकॉज देन दिस वुड बी अ लैप्स। बट जब आपने देखा होगा बाबरा कब्रिस्तान जाती है तो कब्रिस्तान पे जो पीछे टूम्बस्टोन होता है उस पर लिखा होता है नूर जावेद, जो कि उसकी बेटी है, जो कि उसने बताया। और आपको याद होगा कि जावेद नामी एक बंदा उन्होंने जी पकड़ा बिल्कुल बिल्कुल जिसने कहा कि मेरी पहली बीवी है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी और फिर अब 6 साल से मुझसे राब्ते में नहीं हूँ, और जो वो बार बार सारा उससे पूछती है कि वो कौन है तुम्हारी बीवी, कौन है तुम्हारी बीवी, कौन है तुम्हारी बीवी, वो कहता है मुझे तो नहीं वो पता। खिसियाना सा होकर कहता है कि मुझे नहीं। वो कहती है तुम्हारे पास उसकी पिक्चर भी नहीं है, हाँ तो वो कहता है नहीं मैं पिक्चर भी नहीं और होता। वो ये बाबरा है। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि जावेद ये है जी और बाबरा की बेटी का नाम नूर जावेद है, जी तो जावेद और और वो बाबरा कहती भी है बाबरा कि मेरी बेटी थी वो, she बेटी थी, died, हाँ और उसने कहा कि मैं बेवा हो गई हूँ अब। हाँ तो मुझे लगता है कि जावेद क्योंकि वो था जहाँ पे शी वाज सपोज टू बी देयर, दिस वन जावेद के घर पे होना था ना, और एंड में बाबरा जावेद का जिक्र भी करती है, नाम भी लेती है कि जावेद को बंदा है, कोई इस तरह की वो बात करती भी है। तो मुझे लगता है कि जावेद और बाबरा इनका इस पूरी सिचुएशन से बहुत लेना देना है, खास किस्म। छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं और छोटे छोटे सीन्स हैं जो कि आपको इंट्रीग करते हैं। फॉर ये बताएं एग्जांपल खाना देने कौन आई थी? खाना देने कौन आई थी? मुझे तो सबीना ही लग रही थी, लेकिन थी है नहीं ना, ऑब्वियसली। हाँ जर्दिश मुझे लग तो रही थी, सबीना लगी बिल्कुल वो। वही लग रही थी। चलने का तरीका, जूती का स्टाइल, मुझे तो वही लग रही थी। टांगों से नहीं आपने पहचानने की नहीं कोशिश मैंने की? टांगों से नहीं पहचाना। किसकी टांगे हो सकती हैं? नहीं मैंने कहा ये किसकी टांगे हो सकती हैं? हाँ मुझे लगा सबीना ही है। मुझे भी लगा, ग्लव्स पहने हुए के हाथ ना पहचाने जाएं और मुंह भी ढका हुआ। लेकिन अगर सबीना थी तो पुलिस वाला जो उसको खाना जिसने चेक किया उसने जी देख के पहचाने, क्योंकि वो ऑब्वियसली नहीं देख उसने रहा था उसे। निकाब किया हुआ था उसने। नहीं तो वो उसकी आंखों से इतना वो हड़बड़ा गया नहीं था। वो इतना वो हो रहा था, वो तो हाँ वो लस्टफुल ऐसे हो लग रहा रहा था था, जैसे ही इज एबल टू टेल हु शी इज। लस्टफुल हो रहा था। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि इवन लॉयर को नहीं मिलने दे रहे नासिर को, तो ये कैसे जाने दे रहे हैं खाने वही शाने बात को? है ना, तो ये वो हाँ पुलिस वाले ने उसको इतना आसान। अच्छा, और वो आके कहती है कि मुझे महबूब साहब ने बुलाया था, हाँ लेकिन वो मिली नासिर से है। नासिर से है। ये भी बात मुझे नहीं समझ में नहीं आई। तो थोड़ा सा ये आप जंपी था। हाँ प्लस ये कि जब आपको पता है कि कोई शक वाली बात है, वो बंदा भी तो वो खाना खा के वो मर भी गया दूसरा नासिर ने तो उसको देखा, एग्जैक्टली और नासिर ने तो वो हो नहीं सकती, जरलिश नहीं हो सकती, आमना नहीं हो सकती। एक तो जरलिश है, जरनिश है, जरिश है, क्या है, जरिश सॉरी जरिश है, हाँ पता हाँ नहीं क्या है। बहरहाल तो ये मेरी असेसमेंट है कि हाँ बाबरा जो है, ईमान आई डोंट थिंक इज द नहीं मर्डरर। नहीं जो क्या कहते हैं ना, कातिल हिजड़ा, हाँ जो हेडलाइंस बनाए कातिल क्योंकि हिजड़ा जुत्ती भी उसको पूरी नहीं आई। जुटी नहीं पूरी आ रही यार उसको, इट कांट बी हर। हाँ, और जुत्ती जो है वो वहां से लेके आई है, जी तो कुड बी फायजा's कैरेक्टर बाबरा जी जी जिसने मारा हो। वो कि वो भी कैरेक्टर जो हम सीसीटीवी देख रहे हैं तो सबीना ही लग रहा है, हाँ अच्छा, सीसीटीवी में या तो सबीना के कैरेक्टर का डबल रोल है। पॉसिबल। सीसीटीवी में ना ये रिक्शे वाले को पहचान पा रहे हैं, ना नहीं ये रिक्शे को पहचान पा रहे नहीं हैं, जबकि रिक्शा वही है। ना ये देख पा रहे हैं कि ये लड़की कौन थी। हाँ। मतलब पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी, आई एम अज्यूमिंग दे विल हैव गुड क्वालिटी कैमरास। Why are you assuming that? हैं? Not at all. व्हाई नॉट? No. नहीं हमारे पुलिस स्टेशन जो है कुछ बहुत धाने प्रॉपर उनका मैं नहीं कभी सिस्टम है गई यार, पुलिस स्टेशन कैमरे पे। लगे हुए हैं हमारे जो रोडों के ऊपर रोड्स के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी अच्छी क्वालिटी है, आपने Okay. देखी होगी अक्सर हाँ, फुटेज। लेकिन रिक्शे वाला जो है वो बारबरा के साथ भी जरा सा अच्छा, टची फीली हो रहा है अब बाबरा के साथ वो टची फीली हो रहा है, और वही रिक्शे वाला इसको भी लेके आया जो लड़की आई है। हाँ तो फिर अगर ये जरिश है तो रिक्शे वाला जरिश को तो नहीं लेके आएगा ना? नहीं जरिश का नहीं, वो भी बाबरा ही है। क्या मतलब? वो बाबरा होगी फिर। नहीं, बाबरा तो उस वक्त उधर बैठी हुई थी जब उसको पता एक ही लगा। टाइम था, are you sure? हाँ यही तो बात है, पहले तो मुझे यही लगा कि वो बाबरा है। Could be someone other one of her girls, I don't know. I don't know man. अच्छा, But interesting could है। be the other girl in the parlor played by आमना मलिक, जिनको हमने Yes. जीवन नगर में भी Yes, देखा है। yes. और एक बतूल भी है लड़की जी बीच बतूल में। भी है तो this could be अब ये बतूल। बताएं कि लेकिन नाम ड्रामे का सीरियल किलर है तो कत्ल तो एक ही हुआ है। नासिर का हो गया ना, नासिर का हो गया नंबर 2। और एक वो कैमरामैन का भी हुआ है। यस जरिश, कैमरामैन, नासिर, तीन हो गए। तीन तो वी नो ऑफ। और सीरियल किलर है इसका मतलब है बंदा एक ही है मारने वाला। नहीं अब वो तो सीरियल किलर नाम है, इसका मतलब है बंदा एक ही है।
होना चाहिए, I don't know. बट एक चीज जो हमें ये पता चली कि जरिश को मारने वाले बहुत थे। वो कहती है ना, everybody hated her. हाँ, तो वो कहती है, Everybody's calling her बाबरा a dog, कहती है कि मैंने उसको स्टार बनाया और उसने मेरा वो कर दिया। तो उसने कहा उसके हाथ में कत्ल की लकीर थी, ये ना मारता कोई और मार देता। और हमें पता है ईमान भी उसको मार सकती थी। ईमान जो दिखाती है कि she was very rude to ईमान, you know, उसका मजाक। रिक्शे वाले ने भी बोला कि उसको मेरे हाथों मर जाना चाहिए था, मुझे मारना चाहिए था। उसका रिक्शे वाले का भी कोई फड्डा है उसके साथ। बाबरा हरसेल्फ वाज pissed at her कि मैंने तुम्हें स्टार बनाया, वो नहीं किया। प्रॉब्ली बाबरा ने ही मारा है। नासिर जो था उसका कोई और सीन चल रहा है, अफेयर चल रहा है, हमें पता है। और बाबरा भी कहती है कि पूरे आधे कराची की लड़कियों के साथ उसका सीन चल रहा है, ये जो भी चल रहा है। तो नासिर भी उसको मार सकता था, भाई भी मार सकता था। जी बिल्कुल। तो everybody had motive. Everybody is a suspect. Everybody had motive also. Yeah. So अब मारा किसने? मुझे लगता है कि वो बाबरा के को, और एंड में जब बाबरा ये रिएक्ट करती है कि नासिर को नहीं मरना चाहिए था, भाई क्यों? बाबरा को क्या टेंशन है कि नासिर मर गया? तो बाबरा की मिस्ट्री है। एंड फायजा गिलानी ने प्ले बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। उनका बड़ा अच्छी कन्वर्सेशन भी दोनों की होती है, सारा की और बाबरा की। हाँ, सबा और फायजा का बहुत अच्छा सीन था। अच्छा सीन था वो। It was a good scene. दूसरा आई थिंक ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है इसकी। फहद ने है। अच्छी डायरेक्शन की है। बिल्कुल। जो है ना डिटेल, जूमिंग इनटू डिटेल्स, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वही छोटा सा सीन के रिक्शे वाला उसके हाथ पे हाथ रख रहा है, या जूतों पे फोकस, या ग्लव्स पे, यू नो, जस्ट टेलिंग यू कि दिस मीन्स समथिंग बट नॉट इन योर फेस बट सटली। अच्छा है, वेरी गुड। और ऑफ कोर्स हुमैरा अहमद ने लिखा है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार सीरियल किलर अच्छा है, बड़े फ्लो में कहानी जा रही है, तो एक सेकंड के लिए मैं भूल गया, मैंने कहा राइटर कौन है? हाँ। याद आया कि हाँ हुमैरा अहमद ने लिखा है। तो ऑफ कोर्स आप हुमैरा अहमद को कैसे ना उनकी तारीफ करें जी। जो भी लिखती हैं हमेशा बहुत अच्छा लिखती हैं। और मैं पहली बार उनका थ्रिलर टाइप, मुझे नहीं पता पहले उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। मैंने भी नहीं पहले देखा कोई। बट इट्स वेरी वेल निटेड। जी। अच्छा है, ऐसा ही है। ये है हाँ कि रिक्शे वाले को क्यों नहीं पहचान रहे वो सीसीटीवी में। वो कह भी रही है सारा कि एक और रिक्शा, एक और लड़की, तो कांट यू टेल इन द सीसीटीवी फुटेज इज आल्सो द सेम रिक्शे वाला? ये बात मुझे नहीं थोड़ी वेयर थी थोड़ी। मूविंग ऑन टू खई। खई, हाय 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 हाय। आप ये देखें यार कि 30 एपिसोड गुजर जाती हैं और इतना कुछ नहीं होता जितनी यहाँ 4 किस्तों में हो गया है। सेकंड एपिसोड जब ख़त्म हुई तो ऑब्वियसली रेड वेडिंग तो हो चुकी थी, और उसका जो फॉल आउट था वो हमने देखा तीसरी एपिसोड में। बट क्या खूबसूरती से वो सारा डायरेक्ट हुआ है, क्या खूबसूरती से परफॉर्म हुआ है। नॉट फॉर अ सेकेंड आर यू लाइक, यू नो, आई डोंट वांट टू वॉच दिस, एंड इट्स सो वायलेंट, but you're hooked to it completely because the performances are riveting. And of course, before we talk about Khai, another big for Khalid Butt Saab who passed away, और हमने उनको जीवन नगर में फिर देखा लास्ट एपिसोड, और फिर हमने उनको खई में देखा. There is such a marked difference between his appearance because he was so unwell between shoots, and he's half his size and weight that he was. और जो मेरी लोगों से बात भी हुई जिन्होंने काम किया इस ड्रामे में, they said he was so unwell, but he was so hard working, and कोई सीन नहीं वो मिस करते थे, and he was like encouraging for people, and it was just a delight to have him around. बिल्कुल like कबीर खान साहब, you know, that kind of aura. So यार ये असासा है हमारे मुल्क के, treasure, absolutely. बिल्कुल खालिद भट्ट साहब, क्योंकि हम जीवन नगर में उनको देख रहे थे और अब हम यहाँ पे उनको खई में देख रहे हैं. और मैंने एक BTS देखी, आई थिंक नूरुल हसन ने शेयर की थी या कहीं पे, अगेन फेसबुक, स्पेंडिंग वे टू मच टाइम ऑन फेसबुक पे आई, तो उनकी BTS थी जहाँ पे इवन नूर भाई विद हिज लाइक blood on his clothes and everything, they were all dancing, they were celebrating after giving that shot, and he had such great energy and vibe. उस वीडियो में मैं देख रहा था, and you know बहुत सेट के ऊपर सब उनको बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे थे. भट्ट साहब, खालिद भट्ट साहब के पास लोग जाके मिल भी रहे थे उन्हें, और यू नो उनको बड़ा दाद दे रहे थे कि आपने बड़ा जबरदस्त ये शॉट दिया. तो मुझे अच्छा लगा देख के यार कि हमारे जो सीनियर एक्टर हैं, लेजेंड हैं, उनको सेट के ऊपर लोग इतना प्यार कर रहे थे और उनको सेलिब्रेट कर रहे थे उनके काम को. तो वो बात है. एंड ऑफ कोर्स हिज लास्ट परफॉर्मेंस इन खई, इट्स ट्रेमेंडस. बट आमना, मैं खई में इससे पहले कि हम कहानी की तरफ भी जाएं, मैं 2-3-4 शाउट आउट्स देना चाहता हूँ. सबसे पहले तो सकलैन अब्बास जो राइटर हैं, आई थिंक उन्होंने जिस एतबार की ये कहानी लिखी है,
देखा जाए तो इट्स अ रिवेंज स्टोरी, और रिवेंज स्टोरी तो जब से कहानियां टाइम इमेमोरियल रिवेंज स्टोरीज बताई जा रही हैं, बट अगेन जी जिस तरह से सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए गए हैं फॉर दिस रिवेंज स्टोरी टू बी टोल्ड, आई थिंक उसके लिए सकलैन को जरूर एक शाउट बिल्कुल आउट बनती है। और एक बिल्कुल उन्होंने एक वो होता है ना जो कहानी का फ्लो होता है कि कितनी कहानी किस एपिसोड में कितनी कहानी खुलेगी, जी कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जी कितनी विदहोल्ड करनी है, क्या क्या होगा, उस एतबार से प्लॉट बेसिकली प्लॉट, स्क्रीन प्ले, 4 एपिसोड हुए, जी आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। सैयद वजाद हुसैन जिन्होंने एब्सोल्युटली डायरेक्ट किया, वो एक सीन था उज़मा हसन वाला वेयर शी हाथों वाला सीन हाथों का वो पीछे सबने काला पहना हुआ है, उन्होंने भी फैंटास्टिक काला पहना हुआ है और वो रो रही हैं, हाउल कर रही हैं, और किस फैंटास्टिक सीन इट वाज अ ब्यूटीफुली शॉट सीन। ऑफ कोर्स उज़मा हसन को भी बहुत क्रेडिट, कि मैं चाहूंगा यहाँ पे वो चलाओ वो शॉट कि वो पीछे सबने काला पहना हुआ है और वो अपने बेटे की मौत का No, there was a lot of hand imagery. Even जब वो कॉफिन में लाश होती है तो हाथ सब रखते हैं और वही हाथ होते हैं. इट वाज अ ब्यूटीफुली was शॉट। very very और well दूसरा shot. मैं यहाँ पे ये इस बात को भी करना चाहूंगा, पिछली एपिसोड में भी जब तीनों वो मर्द जब उन वो मर जाते हैं, Yes. आपने एक्चुअली दिखाया मैयत को, यार वो बड़ा डिस्टर्बिंग था वो उनकी तीनों की भी मैयत दिखाई है और यहाँ पे इस बच्चे की भी मैयत दिखाई है। Yeah. तो ये बड़ा आई एम श्योर जब एक्टर्स के लिए भी बड़ा डिस्टर्बिंग होता होगा टू प्ले डेड एंड लाइक यू नो सब वहाँ पे सेट के No, with ऊपर लोग cotton होते in हैं, your nose and with the whole प्रॉपर thing. वो करना। और जिस तरीके से बाप बंद करता है कफन को, it was. और ये तो यंग एक बच्चा था, वो भी ऑब्वियसली 2 बच्चे यंग ही हैं, बट यू नो एक सीजन एक्टर लाइक नूर भाई, आई एम जी श्योर जी बिल्कुल. थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप इजी हो जाते होंगे, बट फॉर दीज एक्टर्स टू परफॉर्म दैट वे, even though they're not doing anything, they're just lying down, it's very difficult, it's very challenging. Absolutely. So great job everyone. And then of course दुर्रे, Absolutely. दुर्रे ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, मैंने पिछली बार अपने रिव्यू में कहा था कि दुर्रे के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव हर एक्टिंग स्किल, एंड आई थिंक शी हैज। No, absolutely. Every scene, and they were very difficult scenes. और मैंने ये देखा कि यार मैं हमेशा एक्टर की ना आंखों में एक्सप्रेशन देखती हूँ कि जो भी उसकी फीलिंग इमोशन है वो आंखों तक पहुँच रही कि नहीं. एंड इट डिडंट फॉल्टर फॉर इवन अ सेकंड. यू नो पहले जागना और एहसास ये होना कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मेरे पूरी फैमिली मर गई है, मेरी माँ का पता नहीं क्या आशर है और मुझे यहाँ पे ले आए हैं. उसके बाद शादी का पूरा सीन, सुहाग रात वाला सीन, सुबह उठ के असॉल्ट होना और जो उसका जो एक्सप्रेशन था और जिस तरीके और से रात को ही वो बैठी, सुबह नहीं उठी, वो रात को बैठी हुई थी जब वो सो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो बैठी रहती है वो और बंदूक उठाती है और फिर वो हेजिटेशन कि यू नो ऑब्वियसली एक सीजन्ड गन ऑपरेटर तो नहीं है वो, शी डजंट नो हाउ टू शूट अ गन, बाहर रही है सारी जिंदगी। ऑल्सो अब फौरन मार देगी तो फौरन पकड़ी भी तो जाएगी ना, और उसने सबको मारा। मेरा नहीं ख्याल ये काम उसके जहन में आ रहा है, मुझे लगा कि है। नहीं मुझे लगता है कि एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस है, बट बेसिक ये कि वो बाहर से पहली दफा यहाँ आई है, शी इज नेवर पिक्ड अप अ गन, शी डजंट, एंड इट्स नॉट इजी टू शूट समबडी, जो भी आपके अंदर गुस्सा हो या रेज हो, बट वो घबराहट और वो हर चीज यार। अच्छा, इन दैट मोमेंट मुझे ये लगा कि उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर मारेगी तो इट विल बी लाइक बिकॉज़ शी वांट्स टू किल एवरीबॉडी। वो भी होगा, बट वो ना देयर इज अ cacophony ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड यू सी देम गोइंग अक्रॉस हर एक्सप्रेशन एंड हर फेस। फिर यार जब वो माँ से मिलती है, दैट सीन वाज सो इमोशनल, आई वाज वीपिंग इन दैट सीन। और या सबा फैसल मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और मैं एक सही दुरे पे ये भी कहना चाहूंगा, आई थिंक हर डिट्रैक्टर्स शुड नाउ, अगर आपको लगता है कि दुरे की परफॉर्मेंस में कुछ है या दुरे परफॉर्म, वॉच खई, आप देखें खई, और स्पेशली ये जो 3rd and 4th एपिसोड थी, 3rd और 4th एपिसोड में आप, दिस इज नॉट द सेम दुरे। हम दुरे का काम देखते आ रहे हैं। I think you have to admire Durre that she's taking her work as an artist very seriously. उनकी आप चॉइसेस देखें पोस्ट कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि ठीक है एक वो था, एक क्या था, कमर्शियल सक्सेस ज़रूर थी। उसके बाद जैसे आपकी मर्जी में भी, इट वाज अ कैरेक्टर दैट आई थिंक शी चोज वेरी केयरफुली, दैट शी वांटेड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल अब्यूज। उसके बाद खई अनदर, उसके बाद इश्क मुर्शिद, सो दीज वर वेरी लाइक, बट इश्क मुर्शिद भी और जैसे आपकी मर्जी भी ठीक है, परफॉर्मेंस में असल मार्जिन खई में जो मार्जिन है ना, बिकॉज ये यहाँ पे बहुत हिट और मिस वाली थी ये चीज, और जो 2 एपिसोड में आगे नहीं मुझे पता कहानी क्या जाएगी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट इन 2 एपिसोड्स में दुर्रे हैज लेफ्ट हर मार्क, शी कैन एक्ट एंड शी कैन एक्ट रियली वेल। I wouldn't want to make such a tall claim, but I feel that हमारा जो pool of सासा है ना stars का, उसमें दुर्रे is right up there. एक तो ये कि she's got the looks and she looks beautiful, she looks glamorous, you know, she changes according to character.
तो एक वो स्टैचर जो है ना दुर्रे का वो है, जो कि एक स्टार के लिए ज़रूरी तो नहीं होता लेकिन उसको मदद ज़रूर देता है। दूसरी चीज़ है चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट। आप ये देखें खई भी ट्रेंड कर रहा था, ऑल्दो व्यूज़ वो नहीं हैं कि 20-20 मिलियन व्यूज़, लेकिन ट्रेंड कर रहा था फिर वो भी। 20 मिलियन इश्क मुर्शिद में है, वो 20 मिलियन इश्क मुर्शिद पे है, वहाँ नंबर भी 1 पे ट्रेंड कर एप्रिसिएशन रहा है, है। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो मतलब है कि आई थिंक दिस इज दुर्रे's year completely. No, no, yeah. This is Dure's year. And of course, the hugest shout out to Faisal Qureshi. Faisal Qureshi Absolutely. is my favorite actor. I've said it time and जी। again. And I think इसमें कोई मैं क्या उनकी तारीफ में कहूँ, दुनिया मानती है जी। कि he is a fantastic actor. सिर्फ ये था कि ऑफ लेट उनके जो कुछ ऐसे किरदार थे हम जी। उनके साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे और हम उसका खुल के इजहार भी कर पा रहे थे यहाँ पे. एंड आई थिंक व्हाट सेट्स चिनार खान अपार्ट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स इज दैट दिस कैरेक्टर हैज इमोशन. वो इमोशन कुछ हाँ भी हो, हाँ नहीं वो इमोशन बाप का इमोशन हो, वो इमोशन एग्रेशन मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर है। पिछले जो किरदार थे ना वो सिंगल ट्यून एक चल रहे हैं और उनमें इमोशन हो या ना हो वो पता है कि यार कि ये मतलब चिनार खान अल्टीमेटली ही इज अ किलिंग मशीन, लेकिन he has a soft corner as well. जब सुहाग रात पे पहली बीवी रोकती है तो उसको समझाता है कि नहीं नहीं तू ही मेरे बच्चों ये नहीं करता कि ये दफा हो, और दरवाजा बंद करता है फिर सो जा सो जा सो जा सो जा। उसके बाद इसको जो प्रोमो में जिस तरह कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दिल तुम्हारे आगे रख रहा हूँ, और he's got that like romantic side as well. और जैसे वो जब अच्छा इसको असॉल्ट करने से पहले इसे कि अच्छा चलो आप पता नहीं इसे समथिंग रियली लाइक क्रीपी एंड देन पर्दे पर्दे आगे करके चलो आप चेंज करो सोने का वक्त हो गया इस तरह का कुछ क्रीपी सा होता कुछ क्रीपी सा ही डज इट. And then you know that second episode में that scene when he finds out that his child is dead, and that scene when he kills that other guy who's responsible, fantastic yaar. So I was like Faisal Qureshi is back for me. The Faisal Qureshi that I love, that I admire, who I think is phenomenal in the kind of characters he takes up. He was. देखिए, there is no denying that Faisal Qureshi is one of the best actors in Pakistan right now. Yeah. And for a long time. No I mean, doubt. इसमें nobody can deny that. जरा सा मुझे फैसल कुरैशी की स्टाइलिंग से प्रॉब्लम है, बिकॉज अगेन जहाँ हर बंदा लग रहा है जैसे कि सनबर्न्ट और गॉन्ट है, वहाँ पे देयर इज अ बिट टू मच फाउंडेशन ऑन हिज स्किन व्हिच गिव्स हिम अ वेरी काइंड ऑफ अ रोबस्ट कॉम्प्लेक्शन. नॉट इवन रोबस्ट भी आप कहें कि लाल भी लोग हो जाते हैं, बट इट्स the complexion is too far. That is my only bone to pick. That the दाढ़ी तो थोड़ा darker shade लगा. The दाढ़ी is a bit too fake and the complexion is there's a bit too much foundation, like color correction on his skin. That is it. Otherwise, जो सीन में वो रहीम खान को मारता है, वो कहता है मेरा बच्चा भी गया, मेरा दोस्त भी गया तुम्हारी वजह से, और अपना बचपन के दोस्त को भी खो रहा है. गलती है ये, मतलब है कि तो नहीं करनी थी ना. ना गलती नहीं करना था. नहीं करनी थी. लेकिन what I love is that it's just the pace. And दुआ मांग के ही ना that takes off out is gonna. The pace is so fantastic कि आपको मतलब हर एपिसोड में 2-4 लोग तो मतलब फड़काए जाएंगे अब. एंड और जो मल्टीपल ट्रैक्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, अब आपको ये पता है कि जो परेरा है उसका बच्चा नहीं हो सका, उसकी क्या ट्रीटमेंट है घर में. आपको पता है कि जो अपाना है अपना मायनूर का जो कैरेक्टर है, मंगनी उसकी हुई है बादशाह खान के बेटे के साथ. फ्लर्ट वो ये ऐसा ही है ना. पता है मुझे वो समझ नहीं आया. there was too much information. नहीं ये ऐसा ही है. मैंने सोचा कि यार इसके साथ इसकी मंगनी हुई है, फिर मैंने इसको दोबारा देखा, नहीं इसके साथ मंगनी नहीं हुई हुई. लेकिन ये उसका भाई नहीं है छोटा चिनार का, बरलास खान. हाँ कौन है ये चिनार का बेटा है मेरे ख्याल में. नहीं बेटा नहीं है. इसकी एल्बम में जो 3 तस्वीरें दिखाती है ना वो बेटों की, उसमें बरलास तो ये कौन है? ये भाई उसका भाई है चिनार खान का. चिनार का भाई नहीं हो सकता ना. चिनार का सबसे छोटा भाई है ये. चिनार का भाई अगर है तो वो उसको कह रही है, उसको चची कह रही है, मायनूर चचा कह रही है ना उसको. फैसल कुरैशी को चचा कह रही है, अगर वो चिनार को चचा कह रही है और दुर्रे को चची कह रही है. उसके बाप का वो भाई है ना. है उसके बाप का भाई है, तो ये भी तो उसके बाप का भाई होगा ना फिर. कौन? छोटू वाला. और यू मीन ये भी चचा होगा? शुजा भी तो चचा ही होगा ना. चचा होगा. चचा नहीं है फिर. चचा तो नहीं हो सकता ना. चचा नहीं है, या हो भी सकता है. नहीं चचा नहीं है. हो भी सकता है, क्या मतलब यार, नहीं है वो. नहीं चचा नहीं है. हाँ चचा नहीं है. चचा नहीं है वो. मुझे लगता है कि या तो चिनार की जो उस्मा हसन का कैरेक्टर है, वो फिगरेटिवली भी तो कह सकती है ना. जरूरी तो नहीं कि ब्लड रिलेशन वाला चचा हो सकता है दोस्त हो बाप का. नहीं यार ये घर है सारा.
तो मुझे ऐसा लगा कि चिनार का शायद ये, क्योंकि जिस तरह उज़मा हसन का और इसका सीन था शुजा का, वो why is he hugging her, embracing her and Because crying, they're so close, all of them. but who is he to her? अभी तक Either वो he is मुझे her son, और क्योंकि वो कहता भी son है कि नहीं है। अम्मा का मूड कैसा है, माँ का मूड कैसा है। नहीं सन नहीं है, इसलिए कि एल्बम में जो 3 लोग थे ना, जो वो परेरा दिखाती है ना जमदा को एल्बम, वो दिखाती है कि चिनार खान के ये 3 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा, छोटा, बीच वाला असफन जो मर जाता है, और छोटा, तीनों के नाम में से बरलास कोई तो नहीं था। फिर ये होगा जो उस्मा हसन का कैरेक्टर है ना, उसका भाई होगा। हो सकता है भाई हो, हाँ ये हो सकता है कि उसका भाई हो। जो भी है, ये गुलाब खान का बेटा नहीं है जिससे अपर्णा की शादी हुई है, मंगनी हुई है। गुलाब खान, बादशाह खान, बादशाह खान, सॉरी, गुलाब खान तो ये है शमीर खान का। बादशाह खान जो बाहर रहता है अपने बेटों के साथ, उसके साथ इसकी मंगनी हुई भी है, अफेयर ये चला रही है बरलास खान के साथ। ये भी इंटरेस्टिंग डायनामिक है, ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे अभी तक सॉरी समझ नहीं ये आई। साबित हो जाता है बिकॉज अगले एपिसोड में वो फिर जमदा से मदद मांगता है कि ये सिचुएशन मुश्किल है, आपने मेरी मदद कर सकती हो। अगर मंगनी हुई होती आपस में तो मदद क्या मांगनी थी, फिर तो ठीक था। बट वो छुप छुप के जो हो रहा है ना, वो इट्स दे आर हैविंग इट ऑफ बोथ ऑफ देम। वो आपको सीन कैसा लगा कि जब ये जमदा उसको बच्चे को कहती है जाओ छत पे? यार एरी था, उसको पता होता कि ये छत एरी पे था। जाएगा और तो यहाँ उसको अगेन गोली- उसकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी दुर्रे की, बिकॉज उसकी आंखों में ना एक किस्म की घबराहट भी होती है, बिकॉज शी इज लॉस्ट 2 brothers ऑफ हरसेल्फ, बट लेकिन सेटिस्फैक्शन भी होती है कि बदला भी ले लिया, मगर खौफ भी होता है कि इज दिस व्हाट आई हैव बिकम। सो दैट complexity of emotion was portrayed very well in that scene. A shout out to Osama as well. Yes, क्या बादल बादल यार लव हीरो तो है ना, फिर वो कह रहा है मैं जाऊंगा। थोड़ा सा बेवकूफ है, मतलब एक तो ये कि गन निकालता है तो जल्दी चला दे, लेकिन वो रहीम खान उसको पहले मार देता है गोली उसको लगी हुई है तो अभी तक he hasn't healed। हाँ, तो कह रहा है जब तक तुम्हारा निशाना नहीं, कहता है वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन वो अगले एपिसोड में मर जाएगा, बिकॉज वो जब फेस टू फेस आएगा लेट्स सी उसके साथ क्या नाम है खालिद भट्ट साहब के, दुराब खान के सामने आएगा, तो फिर सारी बातें कोई छोड़ेगा तो नहीं उसको। लेट्स सी। बहुत अच्छा था यार। एक मुझे जरूर हुआ कि जमदा जो है नहीं मरेगा वो, कुछ वो प्रिटेंड करेगा और वो इनसाइडर बन जाएगा। अच्छा, ओह उसके सर पे कुछ रखा हुआ ना उसको। देखिए ये भी बड़े अच्छा दुराब खान बार बार कह रहा है चिनार को कि तुमने अपनी वीक कर दी है, तुमने अपने आप को कमजोर कर दिया है, तुम्हारी आंखें थी रहीम खान, तुमने उसको मार के ठीक नहीं किया। और दूसरा वो जमदा के खिलाफ भी उसको वार्न करता है कि इसकी आंखों में जो मुझे नजर आ रहा है ना, तो यू बी वेयर, तो बी वेयर उसने कर दिया। सीजन बंदा है आखिर दुराब खान ने। लेकिन चिनार भी जो है ना, वो भी तो चिनार लेकिन थोड़ा मासूम भी है, मासूमियत वाला भी एक एंगल है उसका, मतलब थोड़ा सा इश्क जो है ना, वेयरिंग हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। हां एग्जैक्टली। आज मैंने नया फूल सूंघने का आज मूड है। हाँ, बाप कहता है ना कि निकाह से पहले उसके करीब ना जाना, तो फिर वो उसको ऐसे करके देखता है कि ओहो अच्छा डैडी लाइक या तो वो ह्यूमन एलिमेंट जो डाला हुआ है ना इतनी वायलेंस में, इट कीप्स यू इंटरेस्टेड। यार नॉट फॉर अ सेकंड आर यू बोर्ड, इट्स सच अ एक वो भी सीन बड़ा इंपॉर्टेंट था यार, अगेन दुर्रे और फैसल दोनों की जबरदस्त। जब वो कबर उठा के लेके जाता है, वो कबर खोद रही होती है ना, वो खोदे जा रही होती है। दुर्रे वाज फैबुलस इन दैट सीन एज वेल, बट देन चिनार कम्स and Chinar holds her, grabs her and takes her away, and of course सबा फैसल का आपने नाम लिया यार, मैंने सबा फैसल को ऐसे इस तरह से परफॉर्म करते हुए, मतलब बिल्कुल uninhibited किस्म की परफॉर्मेंस, she was so good। बहुत जबरदस्त ड्रामा यार। मुझे हुआ कि यार जमदा छोड़ क्यों आई है माँ को वहाँ पे, उसको क्या ख्याल है, माँ का कौन ख्याल। बट फिर मैंने सोचा कि इतने गांव वाले हैं, कोई ना कोई उसका अब बचा गया है नहीं, बट जमदा के पास क्या बचा है, खाना पीना माँ का व्हाटएवर। आई मीन उसने गले लगा के माँ को कह दी मैं कसम खाती हूँ कि ये कब्र जो है ना मैंने अपने दुश्मनों के लिए खोदी है, बिल्कुल, अगर उनको ना इसमें दफनाया तो मैं अपने आप को दफन कर। माँ पहचान भी नहीं रही इसको एंड में, शायद थोड़ा सा माँ को कनेक्ट होता है। ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी वेल डन। यार वायलेंट कहानियां पसंद आती हैं लोगों को, यार एक्शन पसंद आता है, इट्स जस्ट द प्लॉट इज सो फास्ट, डायनामिक चीजें डायनामिक है, पसंद आती हैं। इट्स डायनामिक, मतलब आपका सेंसरी एक्सपीरियंस है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो रहा, एनहांस हो जाता है। देयर इज समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम, इट कीप्स यू एक्साइटेड। वी आर अ जनरेशन दैट हैज वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, अगर कोई एक कैरेक्टर बहुत देर के लिए बोल रहा है बोर हो जाते हैं। No, I was thinking because I really enjoyed Maula Jat. Yeah. I really enjoyed Animal. I'm really enjoying Khai. Yeah. So I'm like,
is that normal? I really enjoyed Game of Thrones. Game of Thrones. I like such spectacle, you know, इस I तरह mean, का. then you have something like a Mission Impossible और इस दफा मैंने बड़ा गौर से देखा था, you don't see even a dot of blood throughout Mission Impossible. Although Really? इतने लोग मरते हैं, आप खून नहीं देखते. So different ways of doing violence, but it's the action. It's the action and the adventure that keeps you hooked. The movement of the plot, the But pace. action done right. Yeah. When action's done wrong, nothing's more disastrous than that also, because it becomes a mockery. Mockery. और इसमें बड़ा रूम था कि आप इसको मॉकरी बना देते, but इसीलिए मैं I have a lot of appreciation for Wajahat, the director, Yeah. that he's controlled everything in such a way, executed everything in such a way that it does not become flimsy. I think director को भी मजा आता होगा कि you know you've got that landscape to play with and you've got the budget to play with it. आप सोचे ना इतने actors को fly out करना because it ये has Seventh Sky को credit है भाई. absolutely it has been shot in Skardu and Gilgit और एक तो जो घर है I think that's one of the hotels there जो चिनार खान का घर है पूरा तो वहाँ पे तो वो उनको पूरे उन्होंने लिया होगा पूरा लिया होगा और कितनी देर के लिए लिया होगा विंटर से पहले रैप अप किया होगा बिकॉज इट्स स्नोड इन तो आप देखें कि इतने लोगों को लेके जाना कास्ट पूरी क्रू फिर इक्विपमेंट खाना पीना रहना खाना पीना सारा आना पीना, कुछ it's like- खर्चे शूट के खर्चे it's a very high budget production. No, but I hope that it's paying off well for the channel and for the producers, for the actors. Yeah, because we need such. It's okay. They'll make up in the next episode of Tere Bin. They'll okay. Tere Bin, I think. No, but we'll cover a couple of. But also because मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बने ड्रामे और यार कहानियाँ दिखाएं थोड़ी सी. मेरे ख्याल है कि जो producers Bold हो थोड़े. उनके लिए बड़ा clear होता है कि they will make the commercially successful dramas like a Tere Bin, like a Khumar. ये सब के बन रहे हैं ना ratings आ रही हैं और views भी No, I आ रहे hope हैं. this is also commercially viable. ताकि और चैनल भी फिर हिम्मत करें. बनाएं यार टीवी पे. This is what I'm saying. ये टीवी की कहानी जब आप दिखा रहे होते हैं तो थोड़ा सा उसमें कुछ फैक्टर होना चाहिए कि बंदा look forward करे यार कि you know I want to watch it. Yeah. So मुझे मजा आ रहा है खाई देख के. You know, as I said, it's a spectacle. It's a grand spectacle. It's like, you know, tuck, 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 doos. You know, there's stuff happening. In every episode, there is stuff happening. And there are scenes and sequences that rattle you. And you're like, shit, अब मेरा सवाल यही है कि, and this will play out when we watch the movies that come out this year, that when you see a production like Khai, और आप देखते हैं कितना cinematography उसकी, you know, cinemascape है, पूरा landscape इतना vast है, ज़बरदस्त उसका shoot हुआ है, और जब आप film देखते हैं, अगर वो film drama लगती है, then you feel disappointed. हाँ, मैं यही बात है. You can bring that landscape onto a TV screen, but you can't take a TV landscape to a cinema That's screen. what I'm saying. हम बहुत parallel cinema type situation में चले गए हुए हैं. मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि we need such commercial cinema on the big. Like if I am going and to a theater to watch a film for 3 hours, it better deliver yaar now in today's time. It better excite me, man. It needs to be like grand and it needs to be huge and there needs to be fun and action and like, you know, fatah. Absolutely. There needs to be like things blowing up and like, you know, stuff happening. Mola Jet, huh? Like something it needs to be dynamic. Yeah, or a GPNA. It needs to be Yeah, either it needs to be so grand and so lavish कि you like, man, मैं किधर चला गया हूँ. Yeah, it needs to be so like pumped up कि आप बोलोगे यार मुझे पता ही नहीं लगा 3 घंटे कहाँ गए. बिल्कुल. And I think that is primarily why I enjoyed Animal so much. Violence और सब कुछ story वो एक अलग चीज है. But just the experience when you go to a cinema and why I enjoyed Mola Jet also so much. No, but I also enjoyed Kamli so much. वो भी मैंने enjoy किया. हाँ, but if you ask me, Kamli I could have watched at home also and still have enjoyed it. Netflix पे. Mola Jet I would never recommend कि यार कि आप Mola Jet TV पे देख लो. मैं बोलूँगा यार Mola Jet आप सिनेमा में जाके एक्शन तो पे जैसे आप Top Gun या Mission Impossible. Mission Impossible आप Netflix पे आप क्या घर पे बैठ के फोन पे देखोगे तो आपको क्या मजा आएगा? क्या डॉग फाइट का मजा आएगा? क्या आपको क्या मजा आएगा? डॉग फाइट तो Top Gun की बात कर रही हूँ but yeah. मैं तो IMAX में देखी थी वो बुर्ज खलीफा वाली. उसका अपना एक सीन होता है भाई फिल्मों का. तो वो फिल्में वैसी होनी चाहिए. बट अगेन वो फिर आ जाती है यार के बजट्स एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं यार फिल्में वैसी होनी चाहिए. अब हमारा लाइक और कभी खुशी कभी गम. हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, रॉकी और रानी की शादियां हो रही हैं, ये धुन धुन दना धुन 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 संजय लीला बंसाली टाइप वर्ल्ड आपने क्रिएट किया है. डोला रे या तो फिर वो हो. वो वक्त आ गया है. अगर आप पुरानी फिल्में ऐसी नहीं होती थी, दिलीप कुमार की फिल्में ऐसी नहीं होती थी, बट आप यू कुडंट मिस देम. दे वर सो गुड.
It was a cinema experience. उस वक्त तो ऑप्शंस भी थे, उस वक्त तो नहीं था ना, नेटफ्लिक्स देखिए नहीं था फुल आपके पास। पैकेज था, आपको पता था हर फिल्म में जब ट्रेलर भी चलते थे, अमिताभ बच्चन की फिल्म में एंग्री यंग मैन, एक्शन, रोमांस, शोले में क्या नहीं है, दीवार में क्या नहीं है यार, अमर अकबर एंथनी में क्या नहीं है, शान, it's just rapid and it's like, you know, like you know there used to be action, romance and comedy. sensationalism है, yeah. हाँ, तो आप बहुत उसमें चले गए again. Some of these films are great. आपने देखी? दूसरी बात है यार, nothing worse than being stuck in a cinema over a boring film. Then you walk out. It's wasted money. हम खई में कहाँ चले गए हम? I know, वापस But that's the impact of खई. That is the impact of खई. It's such a tremendous यार watch. Seventh Sky should make a film. They must. मैं Seventh Sky Production से अपील करूंगी कि वो फिल्में बनाएं. बनाए यार, उनके पास तो बजट है, resources बजट भी है और विजन भी है, उनको बनाना चाहिए. बना सकते हो. They can hire the best actors and अब्दुल्ला best directors. कादवानी और असद कुरैशी दोनों, आप दोनों को फिल्म बनानी चाहिए. फिल्म बनाए जी, अब्दुल्ला कादवानी साहब, असद कुरैशी साहब, आपसे उम्मीद, अगली एक्सपेक्टेशन हमारी है कि आप फिल्म बनाएं. बिल्कुल. मेरे ख्याल में शायद प्लान कर ही रहे हो. तेरे बिन फिल्म होनी चाहिए एक्चुअली. नहीं, वो ड्रामा ही ठीक है. ठीक है, वो ड्रामा ही ठीक है. ठीक है. बट अगर आप खई नहीं देख रहे यार, आप जरूर देखें, आप एंजॉय करेंगे खई को. बट दोबारा एक छोटी सी वही वार्निंग टाइप के, देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन इट, सो इफ यू नॉट प्रोन टू वायलेंस और प्रोन टू वाचिंग वायलेंस ऑन स्क्रीन, फिर अवॉइड कर लें. एंड आई डोंट नो वेदर डिस्क्लेमर दिया गया कि नहीं, लेकिन देना चाहिए. हाँ, it is violent. It is, हाँ. And for some people, I think it would be seriously violent also. Yeah, totally. It's quite violent. It's disturbing, yeah. हाँ, it's disturbing. But not all violent things need be good. Sometimes romance and a gentle story is also very Beautiful. good, as we are seeing with Jaan Jahan. Beautiful. क्या Beautiful. है? ये थी जी 7th और 8th episode. Again, 8 किस्तें हो गई हैं, आपको नहीं पता चला? नहीं पता चला आपको. Yeah, I'm really enjoying Jaan Jahan. Also, again, because एक तो the pace is so different from Akhai, but it doesn't allow you to be bored. There are no long dialogues or long, you know, like monologues. कुछ ना कुछ हो रहा है. And I absolutely love the character of Manur. Because मुझे ये लगता है कि मैंने ट्वीट भी किया था कि you know, Manur is the savior. She's a hero. She's getting the hero out of his state of, you know, intoxication and all of that. She's bringing her father back to life. दिए बेच रही है, बच्चों को पढ़ा रही है. यार उसके अंदर she has the drive to do something. वो बैठ के रो नहीं रही अपने नसीबों को कि ओहो मेरी मंगनी मेहंदी के दिन मेरी शादी टूट गई, मुझसे शादी कौन करेगा. बाप नहीं कह रहा कि ओहो मेरे पे 2 बेटियों का बोझ है. Done with these dialogues now. यार, we must acknowledge and appreciate Aiza. जी. आयजा को हम मैं एज मुबशरा देख रहे हैं. हमने पूरी उस दिन एक कॉन्वर्सेशन हुई और थैंक यू, लोगों का बड़ा फीडबैक आया उसके ऊपर कि यार कि हम मुबशरा को क्यों पसंद कर रहे हैं इतना. अब उसकी बॉटम लाइन यही है जो मैंने अंदाजा लगाया हमारी अपनी डिस्कशन के कमेंट से भी, बिकॉज इट्स द वे दैट आयजा इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर. And Aiza is genuinely a very likable star. People really, you know, admire her. We are all Aiza Khan fans. And here also in जाने जहाँ again, यार आप एक सेकंड के लिए सोचें कि ये वही एक्टर है जो मुबशरा प्ले कर रही है और ये वो एक्टर जो महानूर प्ले कर रही है. महानूर और मुबशरा आर पोल्स अपार्ट, you know, और एक ही टाइम पे टीवी पे दोनों किरदार आप देख रहे हैं. बट आप स्टाइलिंग से लेके, अपीयरेंस से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, डायलॉग डिलीवरी से लेके हर चीजें देखें तो it's phenomenal how Aiza has achieved that. बिल्कुल. वो मुझे उनकी वो रील याद आ जाती है अभी जो जाने जहाँ से पहले उन्होंने मुबशरा एकदम उतार रही होती है और एकदम वो मानूर बन जाती है. It is actually quite like that. It's the extension of that reel. Watching Aiza is absolutely beautiful. She's a very good performer and आप जो screen I think she's an excellent actor. Excellent actor. बहुत सारी बार मुझे ऐसा लगता है कि Aiza की ना because of she's so खूबसूरती और स्टाइलिंग she's so pretty and she's you know अपने कैरेक्टर्स में इतना, तो उनकी एक्टिंग के बारे में शायद लोग इतनी बात नहीं करते उनकी खूबसूरती की और स्टाइल. But she's a phenomenal actor also, yaar. My only concern with Aiza being cast as Manur is that Aiza's screen age is a bit more than the 21-22-year-old that she's been shown for. I don't think she's being shown as 22, 21. मैंने सुना था कहीं नहीं, she's being shown as a teacher. और बल्कि मैं तो इस बात को भी खई में भी दूर है कि उन्होंने 24th बर्थडे सेलिब्रेट होती दिखाई है. दैट्स ग्रेट कि उन्होंने दिखाया कि इट्स नॉट लाइक अ 21 year old girl. 24 भी यंग ही है, मतलब मैं अब 25 से नीचे दूर है. 20 she does 28. She just turned 28. तो 3-4 I'm not talking about actual age, I'm talking about screen age. देखिए स्क्रीन एज में और एक्चुअल एज में बहुत फर्क है. कई एक्टर्स ऐसे हैं जो कि इवन इन देयर 30s कैन पुल ऑफ, यू नो, लुकिंग लाइक अ टीनेजर. हमजा आई थिंक इज इन हिज अर्ली 30s टाइप दिखाया गया है. शाहराम, ठीक है बिल्कुल, शाहराम का कैरेक्टर.
और आयजा का जो किरदार है, आई वुड अज्यूम कि इट्स मिड और लेट 20s, क्योंकि इसमें शादी हो रही थी उसकी. Again, like I'm saying, I'm not saying what her age is. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या but स्क्रीन एज लग रही है? मुझे ज्यादा लगती है. आपको क्या लगता है Like कि for me, her casting in मेरे पास तुम हो was perfect. Like she was a young married, she was a young mother. So that I felt was really good casting. तो यहाँ पे आपको क्या लग रही है? मुझे भी यहाँ भी ये लग रही है कि she's too, like she looks a little too mature to be somebody who's just graduated, starting a career, just was getting married. ये उम्र होती है 22-23 की. इससे ज़्यादा नहीं होती. 22-23 नहीं लगती है ऐसा. I mean, as gorgeous as she is, her screen age is a little more than that. So मुझे ऐसा लगता है कि 22-23 तो दिखाया भी नहीं गया. मुझे ऐसा लगता है कि 25-26 साल की लड़की दिखाया गया. ठीक है, देख लेते हैं, आगे पता चल जाएगा. पर मुझे लगता है फॉर द मेरा नहीं ख्याल है इसकी कोई कॉन्वर्सेशन होनी है कि वो कितने साल की है. बट 22-23 तो नहीं दिखाया गया, क्योंकि छोटी बहन उसकी दिखाई गई है, वो 21-22 की लगती भी है. 19-20 की है मेरे ख्याल. हाँ, तो वो दिखाया गया कैरेक्टर. Anyway, that's really not important enough. The whole dynamic of the Haveli is brilliant. The fact that Zeenat जो है वो बेचारी इतनी confused है, लजानिया वो बनाती है और वो कहता है मैं तो नहीं खाता. मतलब खाएंगे भी नहीं. यार हमजा अली बासी इज वेरी गुड लुकिंग. ये आपको अब पता चला है? नहीं, मुझे पता नहीं चला. मुझे पता है, but again अच्छा, हमजा पे तो आते हैं. I was going to take a minute to appreciate Mariam Noor. Okay, Mariam Nafees. Mariam Noor कौन है? Mariam Nafees. Mariam Nafees को मैं करना चाहती थी यार. उनके भी expressions बड़े spot on थे. Perplexing थे. ये करना है, वो करना है. जब खाला कुछ कह रही है तो नाराज होना, ये वो. I think she's delivered Zeenat very well. वो जब खाला कहती है ना कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हाँ, कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, उसकी खूबसूरती से तुम्हें प्रॉब्लम है. हाँ. तो वो जो जीनत आगे से जो एक्सप्रेशन जो देती है, मुझे मरियम के वो अच्छी लगी. बहुत अच्छा एक्सप्रेशन. Mariam was delivered. और लग भी अच्छी रही है एज जीनत. मरियम इज आल्सो लुकिंग ग्रेट. तो ऐसा लग रहा है कि यार कि वो हेड टर्नर नहीं है. हेड टर्नर नहीं है. हेड टर्नर नहीं है. ऐसा ही लग रहा है कि somebody who's trying to catch the eye of the hero but is not. तो वही ना, appropriately. हाँ, जो है जो कैरेक्टर की जिस हेड टर्नर तो मानूर ही है ना फिर. मतलब अब मानूर हेड टर्नर लग तो नहीं रही, लेकिन वो है. नहीं, लग भी रही है. नहीं, मानूर लग भी रही है. बड़े जब वो जाता है उसके घर और वो दरवाजे में खड़ी होती है, वो सादी सी लग रही है वो. तो नहीं, हेड टर्नर तो सादा नहीं हो सकता. हेड टर्नर आमना, आपको हेड टर्नर ना, फिर इमोशंस आपके अंदर जो जज्बात होते हैं ना, जो आपके एहसासात होते हैं. जैसे वो कहती है कि पहली एपिसोड, इस हफ्ते की एपिसोड जब खत्म हो रही होती है, 7th एपिसोड, तो कहती है कि आदत खराब ना करें. मैंने कहा डार्लिंग, आदत तो तुम्हारी अब बड़ी खराब होने वाली है. जिस तरफ ये कहानी जा रही है. हेड टर्नर है जिस तरीके से अपना बैग लगा के अपनी चादर, सफेद चादर को करके उड़ती है. दैट्स हेड टर्निंग फॉर द हीरो. देखें, हीरो बड़ा एक पायस इंसान दिखाया हुआ है. उसको ये बातें पसंद आती हैं और उसके लिए वो हेड टर्नर है बिल्कुल, और हमारे लिए भी है. तो एनीवे, अब आप आ जाएं हमजा पे. हमजा ऑफ कोर्स आपको पता चला है हमजा गुड लुकिंग. नहीं, गुड लुकिंग तो है. व्हाट आई मेंट वाज he's got incredible screen presence यार. Yeah, absolutely. You know, when he's on the screen, बिल्कुल. even when he's like हाँ अच्छा क्या तुमने, वो baritone आवाज है, stature even है, when he does this it's like okay, कद काट है. You with your starry eyes, you're like, oh Hamza. You know, he has that impact, he has that aura. For sure. जो ऑरा की बात आप अक्सर करती हैं. Absolutely. हमजा का बड़ा स्ट्रांग. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब रात को मानूर फोन करती है बैग का पूछने के लिए, he doesn't smile, there's no like giggle on his face, he's very serious कि जी, you know, he's like concerned कि why is she calling me. मतलब और वो खुदाफिज कहती है तो रख देता है खुदाफिज. हाँ, exactly. तो मुझे अच्छा लगा कि you know बड़ा वो सीधा बंदा दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा बंदा दिखाया हुआ है. हाँ, फिट बंदा है. और जाग रहा है. आप कह रहे हैं कॉफी भी पिलाओ मुझे, चाय भी पिलाओ, पराठा भी खिलाओ मुझे. पराठा खिलाओ, मिल्कशेक क्यूट है यार. मिल्कशेक पीने का दिल चाह रहा है. कहते मैं अम्मी पराठा खा सकता हूँ, दोस्त ना दें. वो एकदम के लिए कहती है हाँ क्यों नहीं. यार सवेरा नदीम सो गुड. क्या बात है सवेरा की. सवेरा नदीम तो बस कमाल है वो. और जब वो उसको फोन करती है, वो नेबर जो खातून होती है, ज़ीक्यू का कैरेक्टर, जो कि अब नया एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, आलिया का. पहले भी हुआ है. हाँ, आलिया का नया हुआ है. हाँ, कि you know she wants के तबरेज या दोनों भाइयों में से एक की शादी, तबरेज की. पता नहीं है what she's getting in for, but you know कहती कि अच्छा आपने वो किस चीज पे कहती है, आपने कुंदन का मंगवाया, मैंने देखा, मैंने वापस भिजवा दिया मुझे. like okay. यार हारिस वहीद जी is a very good actor. Very good actor. A very good actor. I think he's performed really well. He gives me the creeps, that character, and that just shows. But he's so good. That just shows he's so good. He's so good, man. मतलब मुझे पता नहीं होता कि ये अगले उसमें ये बंदा क्या करेगा. और बड़े ऐसे नॉनचलांट तरीके से करता है. अच्छा जाए ना,
हाँ जाए ना, अच्छा क्या है। नहीं, वो जब माँ को जाता है बाद में कहता है बेगम साहिबा मैं आ जाऊं, किश्वर। लग रहा है आपको बेगम किश्वर नाम है साहिबा, ना? हाँ किश्वर, आपको लग रहा है आप बेगम साहिबा हैं, कुछ तो आपके कंट्रोल में है नहीं। इट्स अ गुड सीन। माँ जो है वो गुस्सा करती है। और जो उसको प्रमोशन दे दी साकिब के कैरेक्टर को, हाँ नवाल के कैरेक्टर को भी हाँ जाके हाँ, कहता है। उसको भेजना है ना। अच्छा, वो पहले ही कह रही थी उसको अपने मियाँ को कि तुम क्यों उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस बार इसने खुद ही एक्सेप्ट कर ली। अच्छा पता नहीं क्यों, अब आई डोंट नो वेदर इट्स द फ्रीक इन मी और व्हाट, बट मुझे ऐसा लगता है that नवाल का कैरेक्टर जो है ना, जो भी उसका नाम है, शी सीक्रेटली वांट्स टू हैव एन अफेयर विद तबरेज। आई फील, मुझे ऐसा लगता है that she's got the slight hots for him as well. Oh, the That expression. could be a bad performance, or it could be just me with my No, weird... the expression that she gave इस बार when he offers her the promotion, that was kind of like, because earlier उसने अपने मियाँ को बोला कि उसे दूर रख करो और वो देखो उसका मियाँ भी दिखाया हुआ है कि जरा सा बोंगा सा है, साकिब समीर का कैरेक्टर जो भी उसका नाम है, तो मुझे लगता है वो दिल में सोच रही कि यार मेरा मियाँ तो ऐसे ही है, जरा सा तू ही आ जा। नहीं, जब वो मियाँ कहता है ना, हाँ क्यों नहीं, हमने तो गलती कर दी पहचानने में, हाँ। तबरेज साहब तो बहुत अच्छे हैं, अब सही हो रहा है, फैक्ट्री उन्हीं के पास होनी चाहिए थी। हाँ। तो तब भी उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है कि हाँ मैं गलती तो नहीं कर रही। हाँ मुझे लगता है, तो या तो maybe it's you're in not our so head, far off. maybe it's in our heads, but मुझे ऐसा लगता है that she's interested. नो मैं पहले वो बहुत वो थी डिटर्मिनेडली क्या होता है, डिटर्मिनेड तरीके से कह रही थी कि नो नहीं मत लो, प्रमोशन ना लो। इस बार उसने खुद भी एक्सेप्ट कर ली थोड़ी सी और मियाँ से भी डिस्कस उसको भी किया। सुपरवाइजर लगा दिया फ्लोर का, तो you know she's like okay then yeah whatever okay, let's do it. But yeah, मुझे लगा कि she was kind of not really objecting to that situation. बट यार ये ड्रामा जो है ना मजे का है। आपको क्या लगता है क्यों मजे का, क्या है इसमें, क्या खास वजह जो ये मजे का? There's a underlying tension and there's anticipation of a lot of contrast to happen which keeps you on the edge. Like सारे characters, I think barring Haris's character Tabrez, they're all grey. Even the mother, जो सवेरा जी का किरदार है, वो ऐसी नहीं है कि वो तबरेज को भी कहती है कि अभी मैं तुम्हें इसके बाद नहीं बचा पाऊंगी। देखिए पहली बात तो ये कि you're interested in all the characters. कोई एक कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है जो आपको बोर कर रहा है, या आप कहेंगे ये कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है मेरा दिल चाहता है मैं फॉरवर्ड कर दूं, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। अब you're invested in all the characters, good or bad. दूसरी चीज ये है कि there is an underlying suspense and tension between people that you know is going to burst at some point, मगर वो क्या ट्रिगर होगा और ये कब होगा, that keeps you hooked. आपको पता है कि जो शहराम और उसकी जो माँ है उनका आपस में होगा, आपको पता है कि तबरेज का शहराम का कॉन्स्टेंटली होगा, आपको पता है कि जो इन दोनों का रोमांस बनेगा मानूर का और शहराम का कैसे बनेगा। सो ये सब टेंशन क्रिएटिंग प्लॉट लाइंस हैं जो कि सिमर कर रही हैं अलग अलग, यू नो हॉट पॉट अभी बॉयल लाने वाला तो है। आपको you're anticipating कि you know when is it going to bubble over. If you're anticipating that in every character, that calls for a very good execution. तो रिदा ने अच्छा लिखा है, रिदा ने अच्छा लिखा है, कासिम ने डायरेक्ट भी अच्छा बहुत किया। अच्छा अब किया। कासिम मेरे हमसफर वाज अ ह्यूज हिट जी। यार, पूरी दुनिया में उसको बहुत सराहा गया, लोगों ने देखा, मेरी शहजादी भी हमने देखा, बट मुझे लगता है कि कासिम ने भी ना कुछ ही इज डन डिफरेंटली इन जाने जहां। जी बिल्कुल। अब वो उनसे जब बात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि कासिम आपने क्या मुख्तलिफ किया है जाने जहां में, कि जो कि मेरे कासिम also directed टिच बटन बीच में, टिच बटन और प्यारी शहजादी। ये मैंने कहा ना, हाँ प्यारी शहजादी का, मेरी शहजादी आपने वो कहा, मोना का नहीं, शहजादी का, मेरी शहजादी। अच्छे कहा आपने। हाँ ये मेरे हमसफर और मेरी शहजादी दोनों किया था कासिम ने जी। और टिच बटन भी बीच में डायरेक्ट की। बट जाने जहाँ डिफरेंट, स्क्रीन भी डिफरेंट लग रही है, एग्जीक्यूशन भी फर्क लग रही है, बिल्कुल। तो आई थिंक कासिम ने भी कुछ वैल्यू एडिशन इस तरह की है, तो कुछ फर्क किया है हम मानते हैं कि कोई भी एडवेंचर पे हम निकलते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट, कांट बी जस्ट वन थिंग, इट इज द राइटिंग दैट कम्स टुगेदर विद द डायरेक्शन, दैट ऑल कम्स टुगेदर विद द परफॉर्मेंस। कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कास्टिंग जिस तरह से हुई हुई है, हर कैरेक्टर टिच बटन की तरह जाके फिट हो गया है अपने कैरेक्टर में हर एक्टर, तो वो उसका इम्पैक्ट आप महसूस कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। So good job overall. It's again like Khai Jaane Jahan is a great watch. And the soundtrack is so good. It's just beautiful. You know, it's got an old school. That's even good. वो जो दिए जल रहे हैं। दिए जल रहे हैं। वो मैंने सोचा यार फायर हैजर्ड था वैसे शराम भाई, मतलब आपने कमरे में जो 100 आपने दिए जला दिए हैं। वो कहता है बाबा उसको कि दिया लोगे,
एक दिया, सारे दे सारे दे। शाहराम को क्या प्रॉब्लम देना ही है आपने, तो सारे दे। अच्छा, अटेंशन टू डिटेल मस्ट अप्रिशिएट। जब वो चेक काट रहा होता है, मैंने आपको पता, मैं तो पॉज कर देता हूँ ऐसी हाँ। चीजों पे। मैंने पॉज किया, उन्होंने एक्चुअली जो चेक बुक बनाई है, आई हैव दैट स्क्रीनशॉट, मैं चाहूंगा वहां चलाएं। उन्होंने एक्चुअली चेक बुक बनाई हाँ। जिसपे नाम लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे, शाहराम अली शाह, मुराद अली शाह टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा। तो उन्होंने फेक चेक बुक बनाई है पूरी, ओह, not और bad. 50 lakhs का उसने चेक, 5 million का उसने चेक बनाया, वो भी है। एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बट दैट्स ओके, इतना मैं दे दूंगा। जहाँ पे इतनी अटेंशन टू डिटेल है, हाँ, तो nice. टेक्सटाइल के स्पेलिंग गलत थे और 50 lakhs भी सही से नहीं लिखा हुआ था, बट दैट्स फाइन। ठीक है। बट दैट इज अटेंशन टू डिटेल कि दे yeah. एक्चुअली क्रिएटेड दैट चेक बुक। हालांकि वो एक छोटा सा एक सीक्वेंस था, सीन था, बहुत छोटा सा शॉट था, बिल्कुल। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। नहीं, ये तो खैर अटेंशन टू डिटेल, अगर आप जा ही रहे हैं उसमें, तो वो पूरी रात लगा के ब्लैक बोर्ड को पेंट करती है, इट्स शाइनी ब्लैक। लेकिन जब वो क्लास में आता है ब्लैक बोर्ड, तो वो मैट हो जाता है, मैट हो जाता है, इस्तेमाल हुआ होता है। क्या पता मैट पेंट किया उसने, नहीं, ग्लॉसी था, जब वो पेंट करी थी तो ग्लॉसी वो था। गीला था ना पेंट। हो सकता है, हो सकता है। बहरहाल, यार, दिस मैटर इनकॉन्सिक्वेंशियल, these little things are inconsequential, they don't ये तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ चेक बुक बनाई उन्होंने। हाँ, इनको exactly, नहीं, this is spelling good. mistake हो गए या black board, हाँ, they spelling don't textile. destroy your viewing experience. हाँ। I did think that Manur was a little too loud. अगर मैं भी वैसे तो ब्रेज होती और सो रही होती, और एक लड़की जो है वो बाहर क्लास ले रही होती ऊंची ऊंची, तो मैं भी तंग होती। आप भी होते हैं। टीचर है तो क्या करे वो, अब उसको इजाजत दी है कि भाई आगे तुम पढ़ाओ, मालको नहीं मैंने कहा ये ना। सोचा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी हवेली है, उसको कहीं ऐसी जगह पे डाले जहाँ लोगों की नींद ना खराब हो। नींद का खराब है, सुबह बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था तंग वो, होता है, फैक्ट्री नहीं जाना उसने। डिस्टर्ब होता है जरा। मानूर थोड़ी लाउड करती है क्लास। यार वो सीन हमने ड्रामे में देखा नहीं देखा, जहाँ पे तबरेज उसको किसी लड़की को मिलता है और कराची वाले फ्लैट में या कुछ, क्या हुआ वो, माँ कहती है ना कि तुम्हें, मुझे पता है। हाँ, बट वो हमने सीन भी देखा ना, वो मेरे ख्याल है वो देख लिया हमने, हाँ, क्या हाँ, हुआ है हाँ, वो। हाँ, कुछ देखा बेग सा था? याद आ रहा है, या टीजर में था, बेग सा ये कुछ देखा याद है हमने। ओहो, आपने शक में डाल दिया मुझे। नहीं हमने देखा है वो, देखा है? किसी टीजर में देखा, या एपिसोड में ही था आई थिंक, जब वो कौन चला सा? जाता गुस्से में वापस आ जाता है हाँ। अपने कराची कौन वाले थी लड़की? वो रैंडम थी, नहीं, रैंडम नहीं थी। रैंडम थी। रैंडम थी, ओके। मजे का ड्रामा जी, सारे ड्रामे कवर कर लिए कर लिए। आप हमें बताएं, आपको जाने जहाँ कैसा लग रहा है, आपको खई कैसा लग रहा है, आपको Serial किलर कैसा लग रहा है, नमक हराम आपको कैसा लग रहा है। आमना को नहीं पसंद आ रहा, मुझे ये एपिसोड अच्छी लगी, तो आप अपना फीडबैक बताएं, हम देखें, रिव्यू करें ना करें, क्या करें। और आपको जीवन नगर की आखिरी एपिसोड कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताएं। एक नया टीजर चल रहा है पागल खाना, हर जी। ड्रामे से पहले सबा का, तो सबा ने काफ़ी काम किया है यार ग्रीन के लिए, जी। काशिफ निसार ने भी काफ़ी काम किया जी, ग्रीन के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। सो देखते हैं आगे जीवन नगर को क्या रिप्लेस करेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।